हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी थी। चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड मिस निंग को देखते हुए शॉपिंग पे गई थी। फिर स्टाफ लोग बोलते हैं कि मिस निंग वापस आ गए और निंग मन में सोचती है कि वैसे ही मेरा हस्बैंड तो मुझसे प्यार करता नहीं, लेकिन हाँ पैसा मुझे बहुत देता है। टेंशन मत लो, मैं अपना हस्बैंड को दोबारा परसू भी नहीं करने वाली। निंग उस मॉल में जाती है, जो भी मिलता है सबको शॉपिंग कर लेती है। तभी ये मैसेज आता है मिस के पास, जो इस ड्रामा का मेन लीड रहता है। वो मैसेज देखता है जी, तो मन में बोलता है कि निंग को क्या हो गया, हाफ एंड मंथ से इतने पैसे स्पेंड किए जा रही है, क्योंकि उसको मैसेज आता 58 मिलियन का 1 दिन में शॉपिंग हुआ है, इसको चाहिए क्या। इसके बाद मिस्टर जी घर जाते हैं तो निंग बोलती है कि मिस्टर जी तुम वापस आ गए। मिस्टर जी बोलता है कि तुम पैसा पानी की तरह बहा रही हो तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। इसके बाद मिस्टर जी निंग से बोलते है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे वापस क्यों बुलाई हो। तो निंग बोलती है कि तुम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मिस्टर जी को डिवोर्स का पेपर लेती है, बोलते है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो मिस्टर जी बोलते हैं डिवोर्स लेकर तुम क्या पागल हो गए, मैं तुम्हारे साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं किया था, तुम मुझसे डिवोर्स ले रही हो। मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, तो दोबारा ये सब डिस्कस्टिंग ट्रिक मेरे सामने प्ले मत करना। डिवोर्स पेपर नीचे फेंक देता है। तभी निंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब ट्रिक प्ले कर रही हूँ मिस्टर जी। और निंग मिस्टर जी को बोलते है कि जो तुमसे सिंसियरली प्यार करती थी वो ऑलरेडी मर चुकी है। फिर फ्लैशबैक में याद करती है कि उसका प्रीवियस लाइफ में मिस्टर जी ने उसको बहुत ही फोर्स किया था डिवोर्स देने के लिए, पर निंग मिस्टर जी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो डिवोर्स देने को मान ही नहीं रही थी। तो उसने डिवोर्स पेपर ही फाड़ दिया था। निंग बोलती है कि वैसे भी सुमो जिस कहानी की विलन है, सुमो से मैं क्या बेटर नहीं हो। इस बात पे मिस्टर जी उसका गला पकड़ लेते हैं। तो निंग बोलती है कि अगर तुम मुझे गला दबा के मार भी दोगे फिर मैं डिवोर्स पेपर साइन नहीं करूंगी। ये बात सुनकर मिस्टर जी उसको धक्का देकर चले जाता है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे निंग मिस्टर जी को बोल रही थी कि तुमने मेरे डैड को क्यों फ्रेम किया, वो ऑलरेडी मर चुके, तुम्हें तो पता था कि मेरे डैड को हार्ट का डिजीज है, तुमने फिर भी मेरे डैड को फ्रेम किया। और निंग मिस्टर जी को मार रही होती है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम्हारे डैड का गलती है कि तुम जैसे बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, और अगर तुम डिवोर्स पेपर साइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा मॉम का भी गारंटी नहीं लूंगा। ये बातें हमारी उसको मानने लगती है। उस मिस्टर जी उसको धक्का देता है और बोलता है कि अगर तुम साइन नहीं करोगे डिवोर्स पेपर पर मेरा रिस्क नहीं रहेगा, बोल के चले जाता है। हमारे हीरोइन को उनको वोमिटिंग भी होता है और बोलते हुए जाता है मिस्टर जी की अगर तुम मर भी जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट में निंग ये सब बात याद करके रो रही होती है। तो मिस्टर जी बोलते है कि तुम्हारा बोलने का क्या मतलब है। बोलते हैं मिस्टर जी मैं बोलने का ये मतलब है, डिवोर्स पेपर लेती है। बोलती है कि अगर तुम साइन कर दोगे तो वैसे भी हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, तुम तो मुझसे प्यार करते नहीं हो। मिस्टर जी बोलते इम्पॉसिबल। और निंग का फेस बैक बोलता है कि 5 साल पहले तुमने मेरे सामने बैक किया था शादी करने के लिए, अब मैंने शादी के दिन तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें रेस्ट ऑफ द लाइफ ऐसे रिग्रेट फील कराऊंगा, तुमने मुझसे शादी किया, तुम्हें लाइफ टाइम तक रिग्रेट रहेगा, बोलकर मिस्टर जी चले जाता है। फिर निंग मन में सोचती है कि मिस्टर जी ने मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दिया। ओ शायद सुमो ने, अभी तक मिस्टर जी ने सुमो से नहीं मिला, कोई बात नहीं मैं वेट करती हूँ, जब सुमो से मिल जाएगा तो मुझे डिवोर्स दे देगा मिस्टर जी। सुमो इस कहानी की विलन रहती है। बोलते है कि मिस्टर जी मैं तो तुम्हें डिवोर्स दे के रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर जी सभी लोग कांग्रेट्स कर रहा था, बिकॉज ऑफ कॉमर्स में उसको बहुत अच्छा पोजीशन मिलने वाला था। मिस्टर जी 2 क्लाइंट को बोलते हैं कि थैंक यू, अगर आप लोग होते तो मैं इस पोजीशन पे नहीं पहुंचता। तभी वहाँ पे आ जाती ब्यूटीफुल बनकर। तो मिस्टर जी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तो नहीं बोलती क्यों मैं यहाँ पे नहीं आ सकती। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें तो बोली थी कि तुम मुझसे नफरत करती हो। बोलती ऑफकोर्स मैं तुमसे नफरत करती हूँ, वैसे भी आज तुम्हारे लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, तो मूवमेंट को मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो चले जाती है। मिस्टर जी बोलते हैं कि एक तरफ ये बोले कि मुझे डिवोर्स चाहिए, आज मेरे को कॉमर्स का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, तो ये मूवमेंट पे मुझे देखने के लिए आई है। निंग बोल रही होती है कि वैसे भी सुमो मुझे दिख नहीं रही है, अभी तो आई नहीं, वैसे भी मुझे वही का स्टोरी वाला सिंड्रेला और प्रिंसेस साथ में मिलेंगे। तभी वहाँ पे मिस्टर जी बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पे सुमो आ जाती है, कॉफी सर्व कर देते। मिस्टर जी उसको देख के शॉक्ड हो जाता है। ओ इस कहानी की सिंड्रेला आ गई, अब तो प्रिंसेस से मिल चुकी है ना, प्रिंसेस पूरा सिंड्रेला के लिए पागल हो जाएगा। मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम्हारा नाम सोमो है ना। तभी सोमो बोलते हैं कि एक्चुअली मेरी सिस्टर ऑलरेडी मर चुकी है, मैं उसकी सिस्टर सुमो हूँ। इसके बाद मिस्टर जी सुमो को पकड़ कर बोलते हैं कि तुम सुमो हो। तभी सुमो बोलते हैं कि तुम मुझे जानते हो। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मिस्टर जी के सामने सू मर रही थी, तभी उससे प्रॉमिस लेती मिस्टर जी से कि प्लीज मेरे मरने के बाद मेरी सिस्टर सुमो का ध्यान रखना, वैसे भी उसका हार्ट डिजीज है, उसका ध्यान रखना। वो बोलकर सुमो की सिस्टर मर जाती है। प्रेजेंट में मिस्टर जी सुमो को पकड़ के बोलते हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हें पता है मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा था। क्या नहीं बोलती है कि ये लोग इतना एक्साइटेड बात क्यों कर रहे हैं। मिस्टर जी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया। फिर उसको वीडियो बना रही होती है मिस्टर जी का सुमो का। बोलती वाह क्या आज कितना साइनिंग करा मिस्टर जी का, लगता है पहला नजर में प्यार हो गया है। वैसे भी जी का 10% शेयर तो मेरा ही होगा। तो निंग चली जाती है। जब निंग शावर लेके वापस आती है तब वहाँ पे मिस्टर जी चले आते हैं। तो निंग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम वापस कैसे आ गए। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि ये मेरा घर है, मैं वापस नहीं
नहीं आ सकता। मन में सोचती है कि वैसे भी जब सुमो से मिला तो सुमो को पास चला जाना चाहिए था, यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद मिस्टर जी अपनी वाइफ को बहुत अच्छी तरीके से तान रहा होता है बिकॉज बहुत प्रिटी लगी रही थी। और मिस्टर जी मन में सोचता है कि वैसे भी दिन पर दिन तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे बनती जा रही हो। निंग अपने आप को कवर करती है और मिस्टर जी से बोलते है कि तुम मुझे इतना क्यों तार रहे हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, मैं अपनी वाइफ को नहीं देख सकता, वैसे भी तुम्हारा बैड फिगर है। मिस्टर जी बोलता है कि मैंने कपड़ा निकाला, मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। इस बात पे निंग स्माइल पास करती और बोलती है मिस्टर जी वैसे भी साल भर से तुम घर आए नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक किया और तुम्हारे ऑफिस में ही भेज दिया। क्या मिस्टर जी जब ड्रॉर में दिखने आते हैं तो सच में उसका कोई कपड़ा नहीं रहता है। और निंग से बोलता है कि तुम परेशान ही खड़ा करना बंद नहीं करोगी ना। निंग बोलती है डिवोर्स पेपर लेगा कि मिस्टर जी अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर लो। तो मिस्टर जी डिवोर्स पेपर लेता है और निंग को बोलता है कि तुम फिर से स्टार्ट हो गई न्यू ट्रिक प्ले करने को। निंग बोलती है नो मिस्टर जी मैं कोई भी प्ले ट्रिक नहीं कर रही हूँ, वैसे भी मेरा फिगर खराब है ना, तुम्हारे न्यू लेवल का फिगर तो बहुत ही अच्छा है। उन दोनों को जो साथ में वीडियो बनाई थी वो दिखाने लगती है मिस्टर जी को। मिस्टर जी वो वीडियो देख के बोलते हैं कि ओ तुम वहाँ पे इसलिए गई थी बिकॉज ये देखने के लिए नहीं गई थी कि मुझे प्रेसिडेंट का पोजीशन मिला, तुम बस ये देखने के लिए गई थी, तुम मेरे लिए सीक्रेटली फिल्म बनाई, ऊपर से एविडेंस इकट्ठा कर रही हो। निंग बोलती कि मिस्टर जी अगर तुम जी कंपनी का 10% शेयर दोगे तो मैं तुम्हारा फ्रीडम दे सकती हूँ। बात है मिस्टर जी वो डिवोर्स पेपर का जो एग्रीमेंट रहता है वो पढ़ता है, फिर उसको कुछ ज्यादा क्लोज करता है निंग को, बोलता है कि तुम एक नंबर की ढक्कन हो, अगर मैं तुम्हारे पोजीशन पे होता तो मैं कुछ और करता। ये बात पे निंग को गुस्सा आता है, मिस्टर जी को चाटा मार देता है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुमने मुझे चाटा क्यों मारा। तो निंग बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से मेरे साथ ऐसा करने का सोच नहीं बट मिस्टर जी जब मैं तुम्हारे कोई टॉय नहीं हो जब चाह खेलो और जब चाह फेंक दो। मिस्टर जी बोलता है कि निंग तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तभी मिस्टर जी के मोबाइल पे मैसेज आता है, उसका बेस्ट फ्रेंड मिस्टर चेन और मिस्टर फेंग अप्रोच जब वापस आए तो ड्रिंक करने के लिए बुला रहे, आई मीन सेलिब्रेट करने के लिए, सब हैंग आउट करेंगे साथ में। निंग मिस्टर जी को फिर से बोलती है कि बहुत अच्छा डील है, नेगोशिएशन कर लो, 10% शेयर्स मेजर को दे तो फिर तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगा। इस बात पे मिस्टर जी डिवोर्स पेपर फाड़ देता है, बोलता है कि सपने में मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, वो बोलकर चले जाता है। क्या निंग मन में सोचते है कि मिस्टर जी तो सोमो से लव एट फर्स्ट साइट ही कर दिया था, फिर मेरे संग डिवोर्स क्यों नहीं ले रहा है। वैसे भी जब मेरा रिवन हुआ है तो कुछ अलग चल रहा है, फिर मुझे कल ही जाकर सोमो से मिलना पड़ेगा। इसके बाद मिस्टर चैन मिस्टर फैन से पूछता है कि तुम वापस चाइना कब आए। तो बोलता है कि मैं अभी आया हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आते हैं और ड्रिंक कर लेते हैं। तभी मिस्टर चैन पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ मिस्टर फू, तुम इतने परेशान दिख रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरे को पता नहीं क्या हुआ है, अचानक मैं इतना बात मानती थी, मेरा इतना प्यार करती थी, अचानक आपको मुझसे बस मांग रही है। ये बात तो मिस्टर चैन बोलता है कोई बात नहीं ब्रदर, मैं तुम्हारे बदला उसे जरूर रिवेंज लूंगा, परेशान करिए ना, मैं भी उसको बुली करूंगा। फिर मिस्टर जी चैन से बोलता है कि तुम अपना बकवास बंद करो, बैठ और मुझे ये बता कि मैंने तुम्हें बोला था निंग पर नजर रखने के लिए, तुमने क्या किया। चैन निंग जो वहाँ जाती है क्या करती है सब कुछ बता रहा होता है कि अब आजकल कुछ ज्यादा ही शॉपिंग पे जाती है, कैफे में बैठ के और ड्रिंक करती है और बैठी रहती है आफ्टरनून से शाम तक, पता नहीं क्या सोचती रहती है। मुझे लगता है कि इसे उसको पोजेस तो नहीं कर लिया है ना, जो तुमसे इतना प्यार करती थी अचानक तुमसे डिवोर्स मांग रही, यहाँ तक तुमको एक थप्पड़ भी मारा। फिर मिस्टर जी फ्लैशबैक में याद करता है कि निंग ने मिस्टर जी को बोला था कि उसे डिवोर्स चाहिए, तुम कोई प्यार वार नहीं करती मिस्टर जी से, पहले करती थी अब नहीं करती है। मिस्टर जी बोलता है फ्लैशबैक में याद करके निंग के बारे में कि हाँ वो पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई है, मेरा बात माना करती थी अब तो मुझे देखना भी नहीं चाहती है। डॉक्टर फैन बोलते हैं क्योंकि 5 साल तक तुमने उसे हस्बैंड की तरह भी अपना फुलफिल नहीं किया, तुम आउटसाइड वुमेन से कुछ ज्यादा ही करते थे, इसलिए वो अवेक हो गई है, इसलिए तुम डिवोर्स करना चाहती, मेरा भी बात मानो, तुम उसको छोड़ दो। फिर मिस्टर सिंह बोलते हैं कि एक्चुअली उसने मुझे बोला था शादी करने के लिए, अगर मैं उसे शादी नहीं करता सू का भी डेथ नहीं होता। डॉक्टर फैन बोलते हैं कि इसमें इनका क्या गलती है सू का डेथ में, वैसे भी तुम्हें पता है कि निंग को सू के बारे में कुछ भी नहीं पता, सू के साथ सब कुछ खत्म कर चुके थे, इसलिए सू ने सुसाइड किया था 5 साल पहले, हमें कैसे रिस्पॉन्स करे, वैसे तुम लाइक नहीं करते इसलिए तुम्हें डिवोर्स दे रही है। मिस्टर जी डॉक्टर फैन को बोलते हैं कि डॉक्टर फैन तुम कुछ ज्यादा ही कंसर्न करो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे बहुत ज्यादा लाइक करते हो, डिवोर्स के बाद तुम क्या उसको अप्रोच करना चाहोगे। डॉक्टर फैन बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ, डिवोर्स के बाद मैं जरूर उसको परस्यू करना चाहूंगा। ये बात सुनकर मिस्टर जी गुस्सा करता बोलता है कि मैं तुम्हें चांस ही नहीं दूंगा। फैनी बोलता है मिस्टर जी से कि वैसे भी तुमने सू से प्रॉमिस किया था कि तुम सुमो का रेस्ट ऑफ द लाइफ ध्यान रखोगे, तभी तुम रेस्ट ऑफ द लाइफ सुमो का ध्यान रखोगे, तो मुझे तो पता है कि तुम निंग को पसंद करते नहीं, तो एक काम करो तुम उसको डिवोर्स दे दो। ये बात तो मिस्टर जी का भी गुस्सा करने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद करो। तब मिस्टर जी उन दोनों को जवाब देता है कि कुछ भी हो जाए मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो रेस्ट ऑफ द लाइफ मेरी वाइफ बनकर आएगी, बस मुझे जानना है कि उसे क्या चाहिए। नेक्स्ट सीन में निंग को देखते हैं जहाँ पे सुमो काम करती उस कैफे के पास गई थी और याद करती कि प्रीवियस लाइफ में भी सुमो इसी कैफे में काम किया करती थी। निंग अपने आप से बोलती है कि वैसे भी इस लाइफ में भी किसी ने मुझे टेक्स्ट किया था यहाँ पे आने के लिए, लगता है कोई मेरे को हेल्प कर रहा है, प्रीवियस लाइफ में मैंने जब टेक्स्ट पढ़ा था तो मैं यहाँ पे आ गई थी, तो वो अच्छा
का सब कुटाई करने के लिए फ्लैशबैक में याद करती है। फिर प्रेजेंट में बोलती है कि जो भी कुछ हो जाए मैं सेम मिस्टेक इस लाइफ में तो नहीं करने वाली। तभी विंडो के पास से सुमो की बेस्ट फ्रेंड देखती है, बोलती है कि मैंने टेक्स्ट किया वो आ भी गई, लगता है कि मिस्टर जी सच में मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। इसके बाद सुमो अपने फ्रेंड से बोलती है कि जो मैंने केमिकल मंगवाया था तुमने रेडी किया है ना, वैसे भी मैं मेक श्योर करूंगी कि इन दोनों का डिवोर्स हो जाए, इसके बाद मिस्टर जी मेरे से शादी कर ले। और सुमो बोलती है कि तुमने उस लेडी को फिक्स किया है, तो बोलती है ऑफ कोर्स मेरी बेस्ट फ्रेंड। कैफे के अंदर जाती है निंग, तभी वो देखती है कि सुमो को दो औरत मिलकर कुटाई कर रही है। तभी निंग फ्लैशबैक में याद करती है कि वैसे भी नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें खुद मारा था, लगता है कि ये सब प्लान सुमो ने किया है। तभी वो जो मार रही थी लेडी, फिर देखो तुम दूसरे का हस्बैंड को सेड्यूस कैसे कर सकती हो। तब वहाँ पे जाती है निंग, सुमो को बचाती है। सुमो को तो ऐसा लगता है कि उसको अगेंस्ट वो और कुटाई करेगी, पर वो अपोजिट करती है। तभी इसका सुमो बोलती है कि इसको तो मेरे संग फाइट करना चाहिए था, पर मेरे को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। सुमो बोलते है कि एक्चुअली मिस्टर जी ने कल मुझे एक नेकलेस दिया जिसका प्राइस 10 मिलियन होगा, पर मैंने रिजेक्ट कर दिया। मुझे पता है कि मिस्टर जी शादीशुदा है, मैं उनको सेड्यूस करना नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं उसका मिस्ट्रेस बनना चाहती हूँ, लेकिन मिस्टर जी तो मुझ पर गिव अप ही नहीं कर रहे। ये बात सुनकर निंग मन में सोचती ओ सुमो तुम्हारा ये प्लान है, कोई बात नहीं, मुझे ऑलरेडी पता ही है। इसके बाद मिस निंग उस आंटी से बोलती है कि वैसे भी तुमने तो सुन लिया ना, मिस्टर जी को कोई भी सेड्यूस नहीं कर रही थी। और निंग उस आंटी से बोलते है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम करने की कोशिश करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये बात वो आंटी सुमो की तरफ देखती है, तो सुमो इशारा करती है, तो केमिकल निकालती उसका फेंकती, लेकिन बीच में आती नहीं। सुमो मन में सोचती है कि थैंक गॉड इसने मुझे आज बचा लिया, वरना गलत केमिकल लेकर गई थी। तो पुलिस को कॉल करता है। दूसरी तरफ मिस्टर जी के पास उसका असिस्टेंट चेंज आता। आधे घंटे पहले मिस निंग सुमो से मिलने के लिए गई थी, तो मिस्टर जी पूछते हैं कि और क्या हुआ। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है, तो जब वो मैसेज देखता है तो बोलता है कि मिस्टर जी बहुत ज्यादा न्यूज वायरल हो रहा है, मिस्टर जी अब मिस जी न्यू लवर के साथ ज्यादा हैंग आउट कर रहे हैं, आपका हेडलाइन चल रहा था। ये न्यूज शायद निंग ने भी देखा हुआ, इसलिए सुमो से मिलने के लिए गई है। इसके बाद मिस्टर जी अपने असिस्टेंट को बोलता है कार रेडी करने के लिए। मिस्टर जी के पास कॉल आता है कि एक्चुअली हॉस्पिटल में उनके ऊपर केमिकल अटैक हुआ है। तभी हमारा हीरो जल्दी हॉस्पिटल जाता है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन मिस निंग को देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर फैन उसको बैंडेज कर रहा होता है, उसको ट्रीटमेंट दे रहा होता है। तो मिस निंग बोलती है कि मिस्टर प्लीज तुम क्या पोलाइटली कर सकते हो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो डॉक्टर फैन बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम अपने हाथ को भी खो सकती हो। तो लोग बातें करते हैं। तभी इसके बाद निंग मिस्टर फैन से पूछता है कि वैसे तुम और मिस्टर जी तो बहुत अच्छे फ्रेंड हो ना, तुम्हें क्या सुमन के बारे में पता है। तो डॉक्टर फैन झूठ बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी निंग बोलती है वाह मिस्टर फैन, तुम प्रीवियस लाइफ में भी सुमन के साथ हैंग आउट किए, पर अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता है। तो मैं तुमसे तो खुद इस लाइफ में अच्छी खासा डील करूंगी। तो डॉक्टर फैन बोलते हैं क्यों सुमो तुम्हारा लव राइवल है क्या। तभी निंग मन में सोचते है कि मैं लव राइवल कैसे हो सकते, मिस्टर जी तो मुझे लाइक ही नहीं करता है। वहाँ पे मिस्टर जी आता है, अन्य बोलता है कि तुम सचमुच क्या चाहती हो कि मैं सुमो से प्यार करूँ। तभी हमारी हीरोइन बोलती है वो न्यूज दिखाया कि वैसे भी मिस्टर जी न्यू लव वाला न्यूज तो तुम्हें मिल गया होगा, हेडलाइन चल रहा है, तुम पूरे अड़ल हो गए हो मिस्टर जी को न्यूज दिखा रही होती है। तभी लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी लवर जेनू की स्टूडेंट है। तो मिस्टर जी उससे फोन निकल जाता है, तो अपना फोन दूर हटा लेते हैं मिस निंग और बोलती है कि वैसे भी तुम अब क्या चाहते हो कि मैं ये नहीं बोली कि तुम सुमो को लाइक करते हो। कुछ देखने के बाद वैसे भी सभी को पता है जेनसंग सिटी में कि तुम सुमो को कितना लाइक करते हो। इसका मिस्टर जी निंग से बोलता है कि तुमने ये न्यूज बेचा, तुमने तो वीडियो लिया था। तो हमारी निंग बोलती कि मैंने 1 मिलियन में बेचा, वैसे भी अच्छा खासा पैसा मिला है। जी निंग से बोलते है कि तुम क्या चाहती हो। तो निंग बोलती है कि मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। तभी डॉक्टर फैन मन में सोचता है कि 3 महीने तक मैंने नहीं मिला, इसे तो कितनी चेंज हो गई है ये। मिस्टर जी निंग का फेस वैल्यू बोलता है कि तुम बॉटम लाइन को चैलेंज ना करो। तभी डॉक्टर फैन मिस्टर जी का हाथ पकड़ता बोलता है कि पेशेंट है। तो मिस्टर जी फैन से पूछता है कि निंग का इंजरी कैसा है। तभी निंग बोलती है मिस्टर जी से कि तुमको मेरा इंजरी का टेंशन लेने का जरूरत है, वैसे भी तुम सुमो को लाइक करते ना, वो भी इंजर्ड है, नेक्स्ट वार्ड में चले जाओ। जी बोलता है कि तुम मुझे सचमुच देखना नहीं चाहते। निंग बोलती ऑफ कोर्स मिस्टर जी प्लीज चले जाओ। जी बोलता है कि ओके मैं सुमो के पास जाता हूँ, बोलकर चले जाता है। क्या निंग मैंने बोलती वाह मिस्टर जी तुम इतना प्यार करते हो कि तुम मेरे सामने अफेक्शन दिखा रहे हो सुमो के लिए। से तुम अपना कल्टीवेट करो रिलेशनशिप, वैसे मुझे जब शेयर्स मिल जाएगा तो मैं अच्छा खासी रिच लेडी बन जाऊंगी। डॉक्टर फैन बोलते कि तुम क्या बरबरा रही हो। इसके बाद हम लोग देखते कार से ड्रॉप कर रहा होता मिस्टर फैन और उससे पूछता है कि तुम सच में मिस्टर जी से डिवोर्स लेना चाहती हो, सोमो को और मिस्टर जी को सारा रही हो। तभी निंग बोलती क्यों मिस्टर फैन तुम्हें देख कर लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। तो डॉक्टर फैन बोलता है निंग से कि तुम बहुत चेंज हो गई हो। तो निंग बोलते है कि पीपल तो चेंज होते, अगर मिस डॉक्टर फैन अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तुम्हें बताने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें सीक्रेट रखना होगा। तो डॉक्टर फैन बोलते है कि इसका जरूरत है, बस एक बात के लिए मैं क्यूरियस हूँ कि तुम सचमुच क्या इसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो निंग बोलती ऑफ कोर्स डॉक्टर फैन, मैंने उससे 5 साल तक प्यार किया पर मैं अब अवेक हो चुकी हूँ। डॉक्टर फैन मन में सोचता है कि मिस्टर जी से तुमने 5 साल तक प्यार किया, अब तुम डिवोर्स ले रही हो। बोलती ऑफ कोर्स। इसके बाद निंग जा रही होती। डॉक्टर फैन बोलता है मिस्टर जी तुमसे डिवोर्स देने वाला है नहीं, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। बोलती है कि डॉक्टर फैन तुम मेरे साथ बेट लगा लो, मिस्टर जी मुझसे जरूर डिवोर्स देगा, वैसे
प्रीवियस लाइफ में उसने मेरे साथ बिट्रे किया था तो इस लाइफ में वो जरूर करेगा। इसका फैन बोलता है कि ओके, फिर मन में सोचता है कि मैं सचमुच हार जाऊं, तुम सचमुच मिस्टर जी को डिवोर्स दे दो कि अगर मैं बेट जीत गया मिस्टर जी तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा लग्जरियस हॉलिडे में अच्छा खासा ट्रीट दूंगी। तो मिस्टर डॉक्टर फैन बोलते हैं ओके। निंग चली जाती है और डॉक्टर फैन उन्होंने बोलता है कि तुम जब मिस्टर जी को डिवोर्स दे दो कि तुम्हें जरूर परस्यू करूंगा। जाने के बाद निंग मन में यही सोचे थी अपना इंजर्ड हाथ देकर कि मैं इतना सफर की लॉसेस इंजरी में हो गया फिर भी मैं सुमो का क्लोज नहीं गई। निंग दूसरा वाला घर जाती है तभी मन में सोचते को इसको डोर नॉक करता है कि मैं 1 साल से यहाँ पे हूँ, ओनली मिस्टर जी के अलावा किसी को नहीं पता कि यहाँ पे मैं रहती हूँ। मिस्टर जी 1 साल से मुझे इस हाउस पे आए नहीं तो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कौन आए। जैसे दरवाजा खोलती कोई और नहीं वो लो रहती है। तो बोलती है निंग सुमो को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सुमो बोलती है कि सिस्टर ने हेल्प की तो मैं उन्हें थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। फिर लोग घर के अंदर जाते हैं, बोलते हैं रुको मैं तुम्हारा ड्रिंक लेकर आती हूँ। जाने के लिए चली जाती है। फिर एक मैसेज करती है कि वैसे भी निंग तुम बिल्कुल भी रहने के लिए डिजर्व नहीं करती, मैं तुम्हें घर और मिस्टर जी दोनों तुमसे स्नैच कर लूंगी। किसी को मैसेज दिया सुमो, तभी वहाँ पर निंग आती है और सुमो को पानी देती है पीने के लिए। निंग पूछती है सुमो से कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो सुमो बोलती है कि मिस्टर जी ने बताया। तो सुमो बोलती है कि हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है उसने बताया। तो सुमो बोलती नहीं बस उसने ये बोला कि तुम्हें जानता है। निंग हमें बोलती है कि थैंक गॉड मिस्टर जी ने हम लोग का रिलेशनशिप क्या है नहीं बताया। सुमो निंग को बोलती है कि हम लोग वीचैट में ऐड हो जाते हैं, वैसे भी तुम्हारा इंजरी मेरी वजह से हुआ है तो मैं हालचाल पूछूंगी। ओके। फिर सुमो में सोचती है कि वो लगता है कि सिस्टर भी मिस्टर जी से कुछ ज्यादा ही लाइक करते, पर ब्लेम मत करना, वैसे मिस्टर जी सिर्फ मेरे हैं, मैं तुम्हें कभी होने नहीं दूंगी उसको। उस डॉक्टर को भी पता कि एक्चुअली मिस्टर जी की वाइफ है निंग। जैसे ही वीचैट में ऐड करने के लिए जाता है तभी मिस्टर जी का कॉल आता है तो कुछ ज्यादा ही सुमो सुना लगता है कि नी को कि वैसे भी 8 बार मिस्टर जी ने मुझे कॉल किया, मुझे कॉल पिकअप करना ही पड़ेगा। निंग मैंने बोलती है कि मैं अपना हस्बैंड को किसी अनदर मैन को कॉल करते हुए देखकर मुझे नहीं करना चाहिए बिकॉज मुझे पहले से ही पता है। अभी सुमो निंग से बोलती कि वैसे भी मेडिकल चलो मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। तो निंग बोलती 2 लाख रुपए। तो बोलती इतना एक्सपेंसिव। तो बोलती अब पैसा ट्रांसफर करती है निंग को। अमन ने बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी इतने पैसे ट्रांसफर तो कर रही हूँ पर मैं डबल वापस लूंगी। पैसे पे बैक करके वहाँ से चली जाती है सुमो। तो निंग मन में सोचती ओ सुमो को अब मिस्टर जी को लगता है कि आज डेट है कि ये दोनों अपना अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ा रहे, बहुत एक्साइटिंग है। इसके बाद निंग मोबाइल पे गेम खेल रही थी तभी डॉक्टर फैन का उसके पास कॉल आता है। पिकअप करती है, बोलती है कि बोलो डॉक्टर फैन। तो डॉक्टर फैन बोलता है कि वैसे मिस्टर जी ने आज इन हॉल में पार्टी रखा है, सुमो को वेलकम पार्टी है, तुम क्या वहाँ पे आना चाहोगी। तो निंग बोलती ऑफ कोर्स मैं जरूर आना चाहूंगी। इसके बाद हमारी रेडी होकर निंग हॉल में चली जाती है जहाँ पे मिस्टर जी सुमो को वापसी के लिए पार्टी दे रहा होता है, आई मीन वेलकम पार्टी। तभी निंग उन लोग को देखती है और मन में बोलती है कि डॉक्टर फैन ने मुझे गलत नहीं बोला था, आई मीन झूठ नहीं बोला था। सुमो कुछ ज्यादा मिस्टर जी से चिपक रही होती है। निंग बोलती है कि मिस्टर जी जब ड्रंक हो जाने और भी एक्साइटिंग हुआ तभी एक ठरकी बंदा ड्रंक होकर जा रहा था तभी उसका नजर पड़ जाता है निंग पे और निंग के संग बदतमीजी करने लगता है। ठरकी बंदा निंग के संग बदतमीजी कर रहा था तभी चैन बोलता है कि मिस्टर जी तुम्हारी वाइफ लग रही है ना। मिस्टर जी बोलता है कि तुम सुमो को घर सेंड कर देना। तभी सुमो मिस्टर जी से बोलते है कि तुम कहाँ जा रहे थे। मिस्टर जी बोलते है कि मुझे काम है। फिर चैन बोलता है सुमो से कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो सुमो तुम गुस्सा को बोलती ओके। दूसरी तरफ वो बदतमीजी कर तभी डॉक्टर फैन आता है उसको एक घूसा मारता है। डॉक्टर फैन सुमो से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आते हैं, अपनी वाइफ निंग का हाथ पकड़ लेते हैं। मिस्टर जी डॉक्टर फैन को बोलते हैं कि तुम मेरी वाइफ का हाथ क्यों होल्ड करके रखे हो। तभी डॉक्टर फैन मिस्टर जी से बोलता है कि इसने मुझे कॉल किया था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। डॉक्टर फैन बोलता है कि तुम जो सुमो को ध्यान रखो मिस्टर जी से। तभी निंग सुमो जा रही है तभी निंग बोलती है कि सुमो कैसे जा सकती है, वैसे भी मैं अपना रिलेशनशिप मिस्टर जी के साथ रिवील नहीं कर सकती हूँ, फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा मिस्टर जी और सुमन को क्लोज होने में। निंग फटाफट अपना हाथ छुड़ाते मिस्टर जी को और मिस्टर जी को बोलते कि मिस्टर जी डॉक्टर फैन सही बोल रहा है, मैंने उसको बुलाया था, एक्चुअली इसके संग डेट पर आई हूँ। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम इसके साथ डेट पर आई हो। निंग देखती है कि सुमो जा रही है तभी निंग मन में सोचते है कि सुमो को मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गया। डॉक्टर फैन का हाथ पकड़ लेते बोलते कि हाँ सही है मैं इसके संग आज डेट पर ही आई हूँ। मिस्टर जी हम लोग को बॉदर ना करो, तुम जल्दी जाओ चेस करो सुमो को। डॉक्टर फैन को बोलते है कि निंग बोलती है डॉक्टर फैन से कि तुम मेरा साथ दो, कोऑपरेट करो इस एक्टिंग में, मैं तुम्हें अच्छा खासा डिनर ट्रीट देने वाली हूँ। तो डॉक्टर फैन बोलता है ओके। मिस्टर जी निंग का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे सामने किसी अनदर पर्सन में कैसे डेट कर सकती हो। तब पे निंग को आता है गुस्सा, वो अपना हाथ छुड़ाती बोलती क्यों सिर्फ मैन लोग ही वुमेन को चूज कर सकता है, वुमेन लोग क्या फाइंड नहीं कर सकती अपने लिए मैन को। तो निंग बोलते कि मिस्टर जी सर तुम्हें एनीमिया तो नहीं है ना, या फिर मैं तुम्हें बोल देना चाहती हूँ कि 5 साल का शादी का रिलेशनशिप में तुम कितने वुमेन के साथ फ्लर्ट मुझे ही पता है, इसमें से तुम्हारी सुमो भी है। मिस्टर जी निंग को बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं सुमो को लाइक नहीं करता। तो निंग बोलती ओ तुम सुमो को लाइक नहीं करते। फिर मन में सोचते है कि अगर तुम सुमो को लाइक नहीं करते तुम इतना एक्साइटिंग के लिए तुम उसके पीछे जाते क्यों हो। निंग मन में बोलती है कि मिस्टर जी अगर तुम उसको लाइक नहीं करते तुम इसको इतने सारे पैसे देते क्यों हो, उसको इतना टेक केयर करते क्यों हो मिस्टर जी। और फिर मिस्टर जी को बोलती है कि मिस्टर जी तुम मेरे सामने अच्छा एक्टिंग कर रहे हो, फिर मिस्टर जी मैं तुम्हारे पर ड्रामा देखने के लिए बैठी नहीं हो। तो फैन के संग जा रही होती है तभी मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ लेते बोलते कि मैं
कोई भी तुम्हारे सामने एक्ट प्ले नहीं कर रहा हूँ। बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हमेशा से तुम्हें ही लाइक करता हूँ। ये बात पे निंग बोलती है कि मिस्टर जी तुम प्लीज अब मुझे टीज करना बंद कर दो। तो डॉक्टर फैन ही बोलता है कि प्लीज निंग को छोड़ दो। तो डॉक्टर फैन को मिस्टर जी एक घूसा मार देता है। बोलता है कि वैसे ये फैमिली मैटर है, ये मेरी वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ना तो ही बढ़िया है। निंग बोलती है मिस्टर जी तुम क्या पागल हो गए हो? मिस्टर जी हमारी हीरोइन से बोलता है कि मैं क्या करूँ तुम बिलीव करोगी? तो निंग बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो मिस्टर जी, मैं तुम पे बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगी क्योंकि तुम डिजर्व ही करते हो ये सब। बोलकर डॉक्टर फैन के संग जा रहे मिस्टर जी उसको हाथ टानते हुए स्टेज पे जाता है, फिर माइक लेता है। तो निंग बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तभी मिस्टर जी बोलता है सभी के सामने कि निंग मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता हूँ, 5 साल तक मैंने तुम्हें बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं तुम एक और चांस मांगता हूँ। और निडार होकर हमारी और निंग को प्रपोज भी करता है मिस्टर जी। तो सभी लोग बोलता है कि प्रॉमिस करो मैं इसे जरूर शादी करोगे। निंग मन में सोचते है कि मिस्टर जी तुम मेरे सामने क्या नाटक कर रहे हो, फिर सचमुच तुम मुझसे प्यार करते हो? डॉक्टर फैन भी सोच रहा होता है क्या निंग ये सब देखकर अपना ब्रेन चेंज कर लेगी, माइंड चेंज कर लेगी। तभी निंग मन में सोचते है कि मिस्टर जी अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो मुझे क्या बोल देना चाहिए, क्योंकि एक आज तक मुझे कभी भी ऐसे प्रपोज नहीं किया है। मिस्टर जी के पास कॉल आया था, कॉल कट कर देता है। निंग उसको बोलने के लिए कुछ जाती है, तभी डॉक्टर फैन के पास कॉल आता है कि एक्चुअली सुमो का तबियत बिगड़ गया इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर फैन वो बोल देता है मिस्टर जी से कि एक्चुअली सुमो का तबियत बिगड़ गया तो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर मिस्टर जी को बात याद करता है कि मरने टाइम वो यही प्रॉमिस लेती मिस्टर जी से उसकी सिस्टर सुमो को ध्यान रखेगा बिकॉज उसको हार्ट डिजीज है। मिस्टर जी निंग को इसके बाद मिस्टर जी निंग को बोलते हैं कि तुम प्लीज मैं वेट करो, मैं आके तुमसे बात करता हूँ, अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है। वो बोलकर चले जाता है। इसके बाद निंग में सोचते हैं कि मिस्टर जी तुम चेंज नहीं हो सकते, ये सब बस तुम्हारा एक एक्टिंग है। बोलकर निंग चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर फैन निंग से माफी मांगता है, बर्बाद हो गया। तभी निंग बोलते हैं कि मैं डॉक्टर फैन मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकती हूँ। इसके बाद डॉक्टर फैन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं सब कैसे खत्म कर दूं, तुम्हारे वैसे बहुत जल्दी खत्म हो गया। तभी डॉक्टर फैन बोलता है कि क्या तुमको जी की बातों पर ट्रस्ट है? तभी हमारी पवन में बोलती है वैसे भी प्रीवियस लाइफ में मिस्टर जी की वजह से अपना फैमिली सब कुछ बर्बाद कर रही थी, इस टाइम में बिल्कुल भी मिस्टर जी पर ट्रस्ट नहीं करने वाली। इसके डॉक्टर फैनी मन ने बोलता है कि तुम अभी भी मिस्टर जी को लाइक करती पर कोई बात नहीं, मैं लाइफ टाइम तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद डॉक्टर फैन उसके सर पे हाथ रख के बोलते हैं कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी काम लगेगा तो प्लीज तुम मुझे इन्फॉर्म करना। तभी निंग डॉक्टर फैन को बोलती है कि तुम मेरे इतने अच्छे क्यों होते? डॉक्टर फैन को और निंग बोलती है कि तुम स्पाई तो नहीं हो ना मिस्टर जी का? तभी डॉक्टर फैन बोलता है कि तुम मेरे बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो? तो निंग मन में सोचती है क्योंकि डॉक्टर फैन में प्रीवियस लाइफ में बहुत ज्यादा बिट्रे हुई हूँ। इसका निंग बोलती ओके डॉक्टर फैन मैं तुम्हें एक बार और तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। भी बोलती है कि वैसे तुम लोग तो ब्रदर हो ना? तभी डॉक्टर फैन बोलता है कि हम लोग ओनली फैमिली फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी जा रही होती तभी डॉक्टर फैन बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ घर। तो निंग बोलती ओके। इसको तो कार से चली जाती है। हॉस्पिटल में जहाँ पे सुमो रहता है वहाँ पे पहुँच जाता है और पूछता है तुम ठीक तो है? तो सुमो मन में सोचता है वाह मिस्टर जी इतना छोटा बात तुम सुनकर इतना जल्दी मुझे मेरे पास आ गए, मतलब तुम बहुत केयर करते हो। मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हारी तबियत कैसा है? मैंने सुना है कि तुम्हारे पेन हो रहा है, तुम्हें कोई हार्ट डिजीज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? तभी असिस्टेंट चैन कुछ बोलने के लिए जाता। सुमो बोलती है कि नहीं मिस्टर जी एक्चुअली मुझे कुछ का प्रॉब्लम था, मुझे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम अच्छे से ध्यान रखना। इस बात पे सुमो बहुत रोने का नाटक करने लगती है और बोलती है कि वैसे भी बचपन में मेरे मॉम डैड मुझे चले गए, थोड़ी सी बड़ी हुई तो मेरी सिस्टर मुझे छोड़कर चली गई, मेरे पास कोई नहीं है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये बात सुनकर सुमो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही थी और फ्लैशबैक को याद करती कि मिस्टर जी ने उसको किस तरह प्रपोज किया था और रो रही होती और ड्रिंक कर रही होती। अब मन में बोलती कि मिस्टर जी मैं तुम्हारा बात पे सचमुच फिसल ही गई थी और मुझे याद रखना है कि तुम बस मेरे सामने नाटक करो, तुम तो प्यार सुमो से करते हो। इसके बाद फिर से बोलती है निंग अपने आप से कि वैसे भी हम लोग का शादी का 5 साल हो गया, मिस्टर जी तुम बस मेरे सामने प्रिटेंड करते हैं, मुझे बस अपने आप को ये याद रखना है कि मुझे प्यार अपने आप से करना है और दूसरा चीज मुझे पैसे से प्यार करना है। और वो अपने आप को ये ट्रेन देती है। फिर सोने के लिए जाती है तभी उसको कार का आवाज आता है तो विंडो से देखने के लिए जाती है तो एक्चुअली मिस्टर जी का कार आता है। तभी निंग ने बोलती है कि मिस्टर जी यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको तो सुमो के साथ होना चाहिए था, वापस नहीं आना चाहिए था। मिस्टर जी आती है अपने बेड ऑफ करती और सो जाती। तभी मिस्टर जी आते तो देखते हैं ड्रिंक की हुई है तो बोलती है कि बहुत सैड होगी, इसे दरवाजा खोले, दरवाजा खुलता नहीं। इसके बाद निंग को बोलती है कि निंग मिस्टर जी निंग को बोलता है कि तुमने दरवाजा क्यों लॉक कर रखा है, निंग दरवाजा खोलो। वो कॉल भी करता है तो निंग कॉल कट कर देती है। इसके बाद मिस्टर जी फिर से दरवाजा नॉक करता है, बोलता है कि निंग मुझे पता है कि तुम अंदर जाओ, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोलती है तो मिस्टर जी उसको दरवाजा के पास ही बैठ जाता है और निंग को बोलता है कि हाँ मुझे पता है 5 साल तक शादी में थे, मैंने तुम्हें बहुत ही बुरा ट्रीट किया, जब मैं तुम्हें टॉर्चर करता था मैं अपने आप को भी टॉर्चर उतना ही करता था, बस रीजन है। इसके निंग बोलती है क्या रीजन होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर जी ऑफिस में रहते तभी उसके पास चैन आता है, बोलते हैं कि ब्रदर तुम लास्ट टाइम ऑफिस में थे, घर नहीं गए। मिस्टर जी बोलता है कि मैं घर तो क्या था पर निंग दरवाजा लॉक की थी, पता नहीं क्यों अंदर नहीं जा पाया। इस बात
बात पे चैन इस्तेमाल करने लगता है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम इतना बत्तीसी क्यों दिखा रहे हो, तुमने कॉल किया था डॉक्टर को, तो फैन ने मुझे बोला था इसलिए मैं तुम को पास चले गया था, इसलिए मेरी वाइफ निंग गुस्से में है। तभी चैन बोलता है कि मिस्टर जी तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मिस्टर जी चैन को बोलता है कि बकवास बंद करो, मुझे आइडिया दो कि मैं अपनी वाइफ को कैसे मनाऊं। तो उसका ब्रदर चैन आइडिया देने लगता है क्यों नहीं तुम फ्रांस में अपनी वाइफ को कैंडल लाइट डिनर पे लेकर जाओ, उसको बहुत प्रीशियस गिफ्ट दो। मिस्टर जी बोलता है ओके। क्या हमारी बहन घरे बैठी रहती है, तभी वहाँ का मेड आता है, आई मीन बटलर, एक नेकलेस देता है निंग को। तो निंग वो नेकलेस देखती है, तो वो बटलर बोलता है कि एक्चुअली खानदानी हार है यंग मास्टर ने। अब इसके बाद निंग वो नेकलेस देखती है और मैं सोचती है कि मिस्टर जी को क्या हो गया और मुझे इतना खानदानी नेकलेस मुझे क्यों दिया। फिर फ्लैशबैक में याद करता है मिस्टर जी ने बोला था कि एक रीजन है जिसकी वजह से उसने 5 साल पहले हमारी हीरोइन को दिल को ब्रोक किया था। बोलते कि यही रीजन है उसका, वो नेकलेस बंद कर देती। फिर डॉक्टर फैन को कॉल करती, बोलती कि डॉक्टर फैन क्या तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें एक डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ। तो डॉक्टर फैन बोलते हैं ओके। तो रेस्टोरेंट मिलने के लिए चले जाते हैं। तो रेस्टोरेंट मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर फैन पूछते हैं कि तुम अचानक मुझे डिनर ट्रीट क्यों दे रही हो। निंग बोलती है कल तुम मेरे साथ दिए थे, हेल्प किए थे, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा थैंक यू तौर पे दे रही हूँ। तो खाना ऑर्डर करने के लिए बोलते हैं, तो खाना ऑर्डर करता है। इसके बाद निंग डॉक्टर फैन से बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना मिस्टर जी के बारे में सब कुछ, क्योंकि तुम लोग खुद फ्रेंड हो ना। फैन बोलता है कि ऐसा क्यों। बोलती है एक्चुअली मुझे मिस्टर जी ने बोला था कि 5 साल तक उसने मुझे बुली किया, मेरे हार्ट को ब्रेक किया, बिकॉज उसका कुछ रीजन था जो मुझे तुम्हें से जानना है। तो डॉक्टर फैन मन में बोलता है कि अगर पता चल गया के बारे में निंग को, तो क्या वो माफ कर दे मिस्टर जी को, क्या वो लोग साथ में हो जाएंगे। रीजन था कि सू अपनी जान गंवाई थी मिस्टर जी और इनकी वजह से, लगता है मुझे नहीं बताना चाहिए। वो मना कर देता है, बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। उसी तरफ मिस्टर जी अपने हाथों से कैंडल लाइट डिनर अपनी वाइफ निंग के लिए रेडी कर रहा होता है। करने के बाद वो अपनी वाइफ को बोलता है, मन में सोचता है कि अभी तक आए क्यों नहीं। इसके बाद मिस्टर जी बोलता है को तो शॉपिंग पर गई थी, अभी तक क्यों नहीं। तो वो बटलर आ जाता है, अपनी वाइफ को कॉल करता है तो कॉल भी नहीं लगता है। बटलर से पूछता है तुम्हें पता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। तो बटलर बोलता है कि आपकी वाइफ से डॉक्टर फैन के सनबर्न पे डेट पे गई है। तभी जी बोलता है कि तुम पहले नहीं बता सकते थे। बोलता है कि पता नहीं मेरी वाइफ क्या कर रही है, वो डेट पे कैसे जा सकती है डॉक्टर फैन के, फोन भी ऑफ कर रखा है। वो जा रहा होता है, अपनी वाइफ को कॉल करता है, तो कॉल फिर से नहीं लगता है। तो फिर डॉक्टर फैन को कॉल करता है, डॉक्टर फैन कॉल उठा लेता है, निंग को देता है। तो निंग बोलती है कि तुमने कॉल क्यों पिकअप किया, उसको कट कर देती है मिस्टर जी को कॉल को। रेस्टोरेंट के बाहर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी रहती है, तो बोलती है कि कितनी सेमलेस वुमन, देखो तो मिस्टर जी की पर हैंग आउट किसी और के साथ कर रही है, मिस्टर जी की बेस्ट फ्रेंड के साथ। उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार छोड़ो ना। तो बोलती है कैसे मैं छोड़ दूं, वैसे मिस्टर जी की वाइफ है। भी हस्बैंड को गुस्सा आएगा जब उसकी वाइफ किसी साथ चीट करे, अनदर पर्सन के साथ हो। रुको मैं मिस्टर जी को अभी कॉल करती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ। फिर मिस्टर जी को कॉल करती है, उन दोनों जो साथ में मिले थे नी और डॉक्टर फैन के बारे में बता देती है कहाँ पे। जल्दी मिस्टर जी आते हैं, पूछते हैं सोमो से ये कहाँ पे निंग। तो बोलती है कि देखो वहाँ पे। जैसे मिस्टर जी जा रहे थे तो फिर सोमो बोलती है कि मुझे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। जी बोलते हैं कि तुम्हें क्यों अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। निंग बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे हाथ में बहुत पेन हो रहा है। मिस्टर जी को बोलती है कि डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। तो बोलती है कि तुम चल नहीं पाओगी। तो सोमो बोलती है कि प्लीज मुझे कैरी करो। तो मिस्टर जी कैरी कर लेते हैं सोमो। देख रही होती है, अमन ने बोलती है कि मिस्टर जी तुम मुझे एक तरफ खानदानी नेकलेस देते हो और दूसरी तरफ तुम और सोमो मिलकर पब्लिकली अफेक्शन सभी को दिखाते हो, तुम चाहते क्या। मिस्टर जी सोमो को कैरी करके लेके चले जाता है। तभी डॉक्टर फैन निंग से बोलता है क्यों तुम अनहैप्पी हो। इसका निंग में बोलती है कि वैसे भी किसी को हॉट करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए मिस्टर, तुम मुझसे झूठ बोले। फिर डॉक्टर फैन को बोलते हैं कोई बात नहीं, वेट कीजिए, जब मिस्टर जी के साथ में डिवोर्स लूंगी एज अ कंपनसेशन उसका 10% जी कंपनी का शेयर भी लेने वाली हो। वो रिच लेडी बनना चाहती थी। डॉक्टर फैन खुश हो जाता है, बोलता है कि तुम डिवोर्स तो दो, मैं तुम्हें परस्यू करूंगा। मैंने बोलता है, फिर वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर एग्जामिन करता है सोमो को और बोलता है कि ये अभी ठीक है, पर इसका हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप इसका ध्यान देते रहिएगा। इसको फ्यूचर में अनकंफर्टेबल फील होगा तो इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके आना होगा, आप उसके बॉयफ्रेंड है ना। इस बात पे सोमो और इंस्पायर करने लगती है। तभी डॉक्टर को मिस्टर जी बोलते हैं कि मैं इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मेरी वाइफ है। क्या सोमो अंदर सोचता है कि मिस्टर जी ने एक्सेप्ट क्यों किया कि इसकी वाइफ है, पहले तो ऐसा नहीं किया था। इसके बाद मिस्टर जी सोमो का बेस्ट फ्रेंड से बोलता है कि तुम इसकी क्लासमेट हो। तो बोलती है हाँ। इसके बाद मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम सोमो का ध्यान रखना, अभी तक मैंने टेक केयर करने के लिए किसी को नहीं किया, तब तक तुम इसका ध्यान रखना, मुझे जाना होगा। बोलकर मिस्टर जी वहाँ से चले जाता है और सोमो बस गुस्सा करती रह जाती है। फिर सोमो बोलती है कि पक्का मिस्टर जी अपनी वाइफ निंग के पास जा रहा होगा, निंग एक दिन जो तुम्हारा है ना सब कुछ सिर्फ मेरा होगा, बोलकर गुस्सा करती है। दूसरी तरफ हम निंग और डॉक्टर फैन को देखे जो दोनों मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। तो निंग बोलती है कि जब मैं रिच लेडी बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें खाना देने वाली हूँ। फैन डॉक्टर फैन उसको ड्रिंक करने से मना करता है। निंग बोलती है यार आज तो पीने दो, वो पी रही होती। तभी वहाँ पे चैन चले आता है कि निंग तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। निंग बोलती क्यों मैं यहाँ पे नहीं हो सकती, क्या हम लोग साथ नहीं हो सकते। चैन बोलते कि मैं ये बोलने का मतलब नहीं था, एक्चुअली मिस्टर जी तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर खुद अपने हाथों से डेकोरेट किए थे, तुम यहाँ पे फैन के साथ ड्रिंक कर रही हो। बोलती है कि मिस्टर जी मेरे लिए कैंडल लाइट डिनर किए थे, लगता है कि सूरज के
की जगह पश्चिम में उगा है। तब वहाँ पे मिस्टर जी आते, बोलते कि तुम क्या बोल रही हो, सूरज पश्चिम से उगा है, वेस्ट से। निंग बोलती कि मिस्टर जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत बुरी हो। तभी मिस्टर जी निंग का हाथ पकड़ लेते, बोलते कि पहले साथ में खाना खाई और ड्रिंक की और नेक्स्ट अब तुम क्या करना चाहती हो। डॉक्टर फैन बोलते कि मिस्टर जी तुम ये क्या बकवास कर रहे हैं। निंग बोलती कि छोड़ो मेरे हाथ, तुम लोग आर्गुमेंट क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर जी उसको टानते हुए पर्स लेके वहाँ से चले जाता है। डॉक्टर फैन भी उसके पीछे जाने वाला था तो ब्रदर चैन उसको रोक लेता है डॉक्टर फैन को। निंग बोलती मिस्टर जी से तुम एक स्कम बैग हो, मेरा हाथ छोड़ो, तुम एक स्कम बैग हो, इससे तो कुछ नहीं। मिस्टर जी बोलता क्यों। निंग बोलती तुम मेरे सामने सुमन को कैरी करके ले गए, तुम मेरे सामने अपना फन के लिए प्यार दिखाए थे, तुम मुझे यहाँ पे फील करने के लिए आए हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि नहीं तुम जलस फील कर रहे हो। तो निंग बोलती है कि मैं भला जलस फील क्यों होंगी। इसके बाद निंग बोलती है कि मैं लाइफ में कभी जलस फील नहीं होंगी। तो मिस्टर जी उसको किस कर लेता है। इसके बाद निंग भी किस करती, फिर अपने आप को कंट्रोल करती है और मिस्टर जी को धक्का देती है। इसके बाद मिस्टर जी बोलता है कि तुम मेरे साथ पहले इतना कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो, पर मैंने जब किस किया तो मुझे पता चला कि तुम अभी भी मुझे लाइक दी हो। इसके बाद निंग मिस्टर जी को बोलती है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, चलो मैं तुम्हें वापस घर लेके जाता हूँ। तो निंग बोलती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे डॉक्टर फैन के साथ ड्रिंक करना है। हमारा हीरो उसको कैरी कर लेता है, यानी निंग बार में लेके जाता है। तो बोलता है कि घर चलो। तो निंग बोलती कि मैं तुम्हारे साथ सेम कार पे नहीं जाऊंगी। तो मिस्टर जी बोलता है कि अगर तुम्हें बात नहीं मानोगे तो मैं यहाँ से तुम्हें बात फिकवा दूंगा। कुछ नहीं बोलती। इसके ड्राइवर को बोलता है ड्राइव करने के लिए। जब वो लोग जा रहे थे तो हमारे हीरो को नींद आता है। मिस्टर जी देखकर स्माइल करता है, फिर उसको अपने कंधे पर सुला लेता है। ले आने के बाद उसको बेड पर सुलाता है, बोलता है कि तुम देखने में पतली हो पर तुम हैवी हो, मैं वेट करो। सावर लेके आता है और निंग के साथ ही सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब निंग जगती है तो बोलती है कि मैं तो लास्ट टाइम बार में थी ड्रिंक करते हुए डॉक्टर फैन के साथ, मैं घर वापस कैसे आई। फिर नीचे जाती है, देखती है वहाँ पे अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है कैंडल लाइट डिनर के लिए। बटलर से पूछते हैं कल कोई गेस्ट आया था क्या। तो बटलर बोलता है कि एक्चुअली कल आपके लिए मिस्टर जी ने डेकोरेट किए थे कैंडल लाइट डिनर पर, आप आई नहीं। फिर हमारी हीरोइन चैन का बात याद करती है, वो भी यही बोल रहा था कि मिस्टर जी ने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर सेट किया है। हमारी हीरोइन बटलर को बोलती कि लगता है कि तुम्हारे अफेयर में कुछ प्रॉब्लम है। तो बटलर बोलता है कि नहीं मैं अच्छे से देख सकता हूँ। वैसे भी कल आप जब ड्रंक हो गई थी तो मिस्टर जी ने आपको वापस घर लेकर आया, आपका फेस भी वाइप किया था। तो हमारी हीरोइन बोलती कि मेरा फेस वाइप किया था मिस्टर जी ने। उसको सर में दर्द होता है, फ्लैश याद करती कि मिस्टर जी ने सब किस किया था। फिर बोलती इम्पॉसिबल, मिस्टर जी तो ऑलरेडी सुमन से प्यार करता है, मेरे साथ कैसे कर सकता है। निंग बोलती कि जब मैं रिवर आता है स्टोरी चेंज कैसे हो सकता है, पहले की स्टोरी कैसे नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मुझे सुमन को ढूंढना ही पड़ेगा। तभी सुमन को कॉल आया था निंग के पास, बोलती कि सिस्टर मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करना है, तुमसे मिलना भी है। तो निंग बोलती ओके। इसका मतलब मिलने के लिए जाती है निंग सुमन से। इसके सुमन निंग को बोलती कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर की हूँ। सुमन से बोलती कि तुम्हें क्या बात करा था। सुमन बोलती कि एक्चुअली मैं तुम्हें याद है मैंने बोला था कि मिस्टर जी मुझे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, मुझे स्पेशल केयर करते हैं, मैं रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन मिस्टर जी तो मैरिड है ना। तो निंग पूछती है कि मिस्टर जी ने अपनी वाइफ के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तुम्हें इसके बारे में बताया है। तो सुमो बोलती है कि मिस्टर जी ने मुझे बताया है कि उसकी वाइफ के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, उन्हें फोर्सली शादी किया गया था और मिस्टर जी बहुत ही जल्द अपनी वाइफ को डिवोर्स भी देने वाला है। तो निंग मन में सोचती है कि एक नंबर का कने मिस्टर जी मेरे सामने इतना अच्छा प्रेटेंड कैसे कर सकता है। वैसे भी मुझे पता है सुमो के लिए उसके अंदर डीप अफेक्शन है। निंग बोलती है कि वैसे भी जिस शादी में प्यार ना हो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, वैसे जब मिस्टर जी उसके संग डिवोर्स ले लेंगे अपनी वाइफ के साथ, तुम उसके संग शादी कर लेना। तभी सुमो बोलते कि किस टाइप की वुमेन अपना हस्बैंड को किसी और को दे रही है, कौन सा मेडिसिन लेके बैठी है। इसके बाद सुमो बोलती है 5 दिन बाद मिस्टर जी का बर्थडे है, तो प्लीज तुम मुझे हेल्प करो कि मिस्टर जी को मैं क्या करूँ जो मिस्टर जी पसंद करे। तभी हमारी सोचती है कि कुछ ना कुछ स्पेशल तो होगा ही। घर जाने के बाद मैं डेट देख रही थी और मैंने बोली थी कि मिस्टर जी का बर्थडे का ओनली 5 दिन है, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है मिस्टर जी को। इसके बाद निंग फ्लैशबैक को याद करती है कि जब मिस्टर जी का बर्थडे रहता है उसके लिए केक लेके गई थी और मिस्टर जी को हैप्पी बर्थडे बोली थी। तो मिस्टर जी ने बोला था कि मैंने ऑलरेडी सू के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। उसको डिवोर्स पेपर देता है, बोलता है कि मैं अभी काम में भी जा रहा हूँ, जब आऊंगा तो डिवोर्स पेपर साइन कर देना। इस बात पर निंग रो रही होती है। फिर प्रेजेंट में निंग बोलती है कि वैसे ही 5 दिन बाद सुमो मिस्टर जी को रोमांटिक वाला बर्थडे गिफ्ट देने वाला है, इसका तो लोग साथ हो जाएंगे और मेरे को मिस्टर जी डिवोर्स दे देगा, कितनी खुशी की बात है। इसके बाद मिस्टर जी निंग के पास आता, बोलता है कि तुम सोई नहीं, मैं वेट कर रही थी। तो निंग बोलती है मिस्टर जी लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, कुछ याद करी थी इसलिए बैठी थी। वैसे ही 5 दिन बाद मैं तुम्हें एक बिग सरप्राइज देने वाली हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को बीच में बातें करना चाहिए अच्छे से। मैं सोचती कि मुझे तुम दोनों के रंगे हाथे पकड़ना है, तुम्हारा और सुमो का। चली जाती। इसके बाद मिस्टर जी कैलेंडर में देखते हैं तो 5 दिन बाद तुम्हें बर्थडे, लगता है कि निंग मेरा बर्थडे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने वाली, कुछ सरप्राइज देगी। तभी उसके पास मैसेज आता है तो अपने फ्रेंड लोग के पास चले जाता है ड्रिंक करने के लिए। तो चैन बोलता है कि वैसे तुम्हारे बर्थडे के दिन हम लोग घूमने जाते हैं। तो ये मिस्टर बोलता है कि मैं अपना बर्थडे के दिन कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं अपनी
अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। डॉक्टर फैन बोलता है कि तुम किसी वुमेन के साथ अनदर टाइम स्पेंड मत करना जिसकी वजह से निंग को हर्ट हो। जी बोलता है कि तुम्हें बोलने क्या मतलब है। तो डॉक्टर फैन बोलता है कि मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा निंग को, मुझे टाइम मिलेगा तो पक्का मैं तुमसे बहुत दूर लेके चले जाऊंगा। इस बात पे हमारा हीरो गुस्सा करता है, डॉक्टर फैन का कॉलर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे आती निंग और मिस्टर जी को बोलती है कि तुमने कॉलर क्यों पकड़ा है डॉक्टर फैन का, छोड़ो उसे। मिस्टर जी उसको ध्यान से देखता है, बोलता है कि तुम सोई नहीं, यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी उनकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि वैसे मिस्टर जी तुम ऑल टाइम बाहर रहते हो, न्यू वुमेन के साथ हैंग आउट करते हो, तुम अपनी वाइफ को अकेले घर पे छोड़ देते हो, क्या इसका राइट नहीं जो बाहर आके खुद टाइम स्पेंड करे, सिर्फ इसका फ्रीडम है। मैं आज ही अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आए, इसे हैंडसम बंदे से पाने के लिए। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड क्या सच बोल रही। तो निंग बोलती ऑफ कोर्स। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम मेरी वुमेन है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना हैंडसम हूँ। तभी हमारा हीरो लेके जा रहा था, तभी डॉक्टर फैन उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम छोड़ो निंग को। तो मिस्टर जी बोलता है कि डॉक्टर फैन मैं तुम्हें बर्दाश्त इसलिए कहा था बिकॉज तुम चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तुम मेरी बीवी को क्यों करने की कोशिश करते हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोलकर हमारी हीरोइन को अपनी तरफ टान लेता है। मिस्टर जी बोलता है कि मेरी वाइफ बोलकर चले जाता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर जी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मिस्टर जी कितने गुस्से में है। तो उसके फ्रेंड भी चुप हो जाते। इसके बाद मिस्टर जी उसको घर लेके जाते है, सोफा पर गिरा देता है। इसके बाद मिस्टर जी अपने आप को अनड्रेस करा रहा था। तभी निंग बोलती है कि मिस्टर जी तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम बंदे को देखने के लिए गई थी ना, तुम अपने हस्बैंड को देखो आज से। इसका रात है फोर्सली। तभी हमारी अंडर्स को बाइट कर लेती। तो मिस्टर जी बोलते हैं तुम क्या डॉग हो। निंग बोलती है हाँ, इतने साल तक तो मैं डॉग के साथ ही थी। तो मिस्टर जी निंग को बोलते है कि वैसे भी मैं अपने बर्थडे के दिन तुम्हें मैं बीच पे लेके जाऊंगा। तभी निंग बोलते कि मिस्टर जी तुम अपने बर्थडे के दिन मुझे तुम अपने साथ बीच पे लेके जाओगे। बाद में हमारी हीरोइन में हंसने लगती। तो मिस्टर जी बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ। निंग बोलते कि मिस्टर जी तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा बिहेवियर से डिवोर्स नहीं दोगे, तुमसे डिवोर्स लेकर आऊंगी। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हें कितना मैं बोलूं, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। निंग बोलते कोई बात नहीं मिस्टर जी, तुम अभी मुझे डिवोर्स नहीं दोगे लेकिन बाद में तुम मुझे जरूर डिवोर्स दोगे। तो मिस्टर जी उसका फेस पकड़ता बोलता है कि मैं तुम्हें कितना बार बोलूं, हम दोनों के बीच में डिवोर्स होना तो इम्पॉसिबल है। मिस्टर जी बोलता है कि मैं अपने बर्थडे के दिन तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसके तुम मेरे सामने नॉनसेंस बातें नहीं किया करोगी। तभी हमारी स्माइल करने लगती है, बोलते है कि मिस्टर जी चलो हम लोग एक बेट लगाते, तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करने वाली। मिस्टर जी बोलता है कि मेरे बर्थडे के दिन अगर तुम नहीं होगी तो कौन होगा। तो हमारी निंग मन में सोचते है कि ऑब्वियसली सुमो होगी और तो तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेडी भी है। इसके बाद मिस्टर जी को निंग बोलते है कि तुम बेट लगाओगे कि नहीं लगाओगे। तो मिस्टर जी बोलता ओके। बोलते कि अगर मैं जीत गए तो मुझे अपने कंपनी का 10% शेयर दोगे और मेरे साथ डिवोर्स पेपर साइन करोगे। तो मिस्टर जी बोलते हैं ओके। अब बोलता है कि अगर मैं जीता तो निंग बोलते हैं कि इसके बाद से मैं कभी भी डिवोर्स का मेंशन नहीं करूंगी। तो मिस्टर जी बोलते हैं ओके। नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन सामान लेके जाती है। तो मिस्टर जी को देखती कि अपने लगेज से सामान निकाल रहा होता है। बोलती कि मिस्टर जी तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर जी बोलते हैं कि लास्ट टाइम तुमने मेरा सारा सामान ऑफिस भेज दिया था, मैंने खुद कंपनी से लेकर आया हूँ, ऑब्वियसली सामान यहाँ रखूंगा ना। तो निंग बोलते है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि ऑब्वियसली मेरा रूम है, मेरा घर है, तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो निंग बोलती ओके मैं जा रही हूँ। तो मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम कहाँ जाओगी, तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या नहीं सोओगी। तो निंग बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर जी अपने फ्रेंड का बात याद करता है कि उसने पूछा था कि मैं अपनी वाइफ को कैसे परस्यू करो। तो मिस्टर चैन ने उसको बोला था कि अगर तुमको अपनी वाइफ को परस्यू करना है तो तुमको अपनी वाइफ को हर एक बात मानना होगा। फिर प्रेजेंट ने मिस्टर जी बोलता ओके मैं सोफा में सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाओ। हमारी हीरोइन सो जाती। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन उठती है, तभी मिस्टर जी उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी रखा था क्योंकि बटलर से पूछी थी कि ब्रेकफास्ट क्या बना है। तो मिस्टर जी को निंग देखती तो बोलती कि तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो। टेबल पर जाती है तो मिस्टर जी उसको ब्रेड देता है खाने के लिए। तो मिस्टर जी को निंग बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह पैम्पर करोगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। वैसे मिस्टर जी हो सकता है तुमने इसमें पॉइजन मिलाया हो ब्रेड में, मानने का तुम और सुमन साथ हो जाओगे। तभी हमारा हीरो बोलता है कि तुम सोच रही हो ऐसा नहीं, मेरे और सुमो के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं। निंग बोलती है मिस्टर जी मुझे तो वो लगता है कि मैं 3 साल की बच्ची हूँ, तुम मुझे बोलोगे मैं मान लूंगी। जी बोलते है तुम तो ब्रेड खा रही हो और एक को फील करने लगता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम 3 साल की बच्ची नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी हमारी बोलती है जी हम लोग का शादी का 5 साल हो गया, पहले तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मिस्टर जी बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब प्रूफ करके दिखाऊंगा, तुमसे और कोई बात नहीं करूंगा, मैं अपने एक्शन से प्रूफ करूंगा। और बोलकर वहाँ चले जाता है। निंग बोलती है कि मिस्टर जी को एक्चुअली हो क्या गया, वो तो सुमो से प्यार करता है ना। यार छोड़ो जो भी होगा। तो उसका घर का डोर नॉक होता है तो हमारी दरवाजा खोलने के लिए जाती तो कोई और नहीं डॉक्टर फ्रेंड आता है। तो निंग पूछते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो डॉक्टर फ्रेंड। तो डॉक्टर फ्रेंड बोलता है एक्चुअली मैं तुम्हें मैसेज किया, कॉल किया, तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आ गया। एक्चुअली मेरा फोन सोफा पर था इसलिए मैंने आवाज नहीं सुना, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं।
तो डॉक्टर फैन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, तुम्हारा फेवरेट डिश। तभी निंग बोलते है कि मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया हूँ। फिर डॉक्टर फैन बोलता है कि एक्चुअली कल मिस्टर तुम्हें जबरदस्ती लेकर आया, कहीं तुम्हें बुली तो नहीं किया ना। निंग फ्लैशबैक में याद करती है मिस्टर जी ने बोला था कि तुम हैंडसम बंदे से मिलने के लिए जा रहे हो, आपसे तुम सिर्फ मेरे को देखोगे, उसको किस कर लेता है। तो बोलती है नहीं मुझे बुली नहीं किया। डॉक्टर फैन को प्रेजेंट ने बोलती तो डॉक्टर फैन बोलते तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। तो निंग बोलती है कि हो सकता है कि ऐसे बहुत गर्मी है ना। तो डॉक्टर फैन बोलता है कि कल मिस्टर का बर्थडे है, तुम्हें कोई सेलिब्रेट सरप्राइज देना चाहता है। निंग बोलती है कि मैं वेट करूंगी सरप्राइज का। कोई डोर नॉक करता है गेट, तो हमारी हीरोइन बाहर जाती है। तभी मिस्टर जी का असिस्टेंट आया था, बोलते है कि आप ही मिस निंग है। तो बोलती हाँ मैं ही मिस निंग। मिस्टर जी ने ये ऑर्डर किया था लिमिटेड एडिशन कॉस्ट्यूम आपके लिए। निंग बोलती है कि मिस्टर जी ने बोला था। तो असिस्टेंट बोलता है यस मैम। उसको होटल का रूम का कार्ड भी देता है, बोलता है कि मिस्टर जी ने बोला, और बोल कर चले जाता है। तभी हमारी हीरोइन सोचती है कि मिस्टर जी ने मुझे होटल का कार्ड और लिमिटेड एडिशन कॉस्ट्यूम क्यों दिया है। अभी वहाँ पे डॉक्टर फैन चले आता है। उसका डॉक्टर फैन निंग से पूछता है क्यों क्या दिया। तो बोलते है कॉस्ट्यूम डिजाइन ड्रेस, और मिस्टर फैन ने मुझे होटल का रूम का कार्ड दिया है। मिस्टर जी करना क्या चाहता है। तभी उसके पास मोबाइल में मैसेज आता है सुमो का। उसने बोल रही थी कि मिस्टर जी ने मेरे लिए इतने अच्छे ड्रेस खरीद के दिया है कि हमारी हीरोइन जेलस फील करती है। बोलते है कि मिस्टर जी तुम एक साथ दो गर्ल को कैसे फील कर सकते हो, तुम एक स्कम बैग हो, इससे अलग कुछ नहीं। देखो कल मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तभी डॉक्टर फैन बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि मिस्टर जी तुम्हें कल डिवोर्स दे देगा। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि कल मैं एक रिच लेडी बन जाऊंगी, मिस्टर जी तो मुझे जरूर डिवोर्स देगा। ये बात पर डॉक्टर फैन खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग सुमो को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड को बोल रही होती है कितनी स्टूपिड हूँ मैं निंग के बारे में कि मेरी बात पे ट्रस्ट कर ली। वैसे मिस्टर जी जब मुझे इस ड्रेस में देखेगा तो पागल ही हो जाएगा, उसकी फ्रेंड भी बोल रही थी। अभी उसके पास मैसेज आता है कि निंग उससे मिलना चाहती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कहीं तुम्हें मारेगी तो नहीं ना। सुमो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तभी हमारी हीरोइन कैफे में वेट कर रही थी। तभी वहाँ पे जाती है सुमो, उसकी बेस्ट फ्रेंड। सुमो को लगता है कि शायद उसको मारेगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं। हमारी हीरोइन होटल का कार्ड देती है, बोलती है कि मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए आई हूँ सुमो। बात पर सुमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर निंग मन में सोचती है कि मिस्टर जी मैं बस तुम्हारा हेल्प कर दी तुम्हें और सुमो को एक होने में। वैसे ही मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और जी कंपनी का 10% शेयर। दूसरी तरफ मिस्टर जी उस होटल रूम में गए थे देखने के लिए। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि ये बेस्ट होटल रूम है, इसी को डेकोरेट करो। तभी यहाँ का असिस्टेंट चैन बोलता है कि यस बॉस। वो असिस्टेंट भी रहता है लेकिन ब्रदरहुड फ्रेंड भी रहता है। और मिस्टर जी अपने असिस्टेंट चैन से बोलता है कि गर्ल्स लोग को फ्लावर बहुत पसंद, तो रेड रोज का डेकोरेट करना, मतलब डेकोरेट कैसे किया तो उसको समझा रहा होता है। इसका घर जाता है मिस्टर जी, वो चारों तरफ देखता है तो बोलते है कि मेरी वाइफ कहाँ गई। तो देखता है तो उसकी वाइफ वहाँ नहीं रहती। फिर रूम में जाकर देखता है तो उसकी वाइफ सो जाती है। तो मिस्टर जी अपनी वाइफ के पास जाता है, बोलता है कि तुम सचमुच सो गई। फिर उसको देखते है कि जो ड्रेस उसको दिया था उसको बहुत पसंद आया। बोलता है कि तुमको ड्रेस इतना पसंद है कि तुम पिल्लो के पास रखे हो, इसलिए कल मेरा बर्थडे मैं अपना फेस तुमसे कर दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये बोलकर फोरहेड पे किस कर लेता है। नेक्स्ट डे मिस्टर जी ऑफिस में रहते हैं। तभी उसके पास असिस्टेंट चैन जाता है, बोलता है कि बॉस हैप्पी बर्थडे, वैसे भी आपको आज ब्लाइंड डेट पे जाना है, आपको याद है ना, सॉरी डेट पे जाना है, ब्लाइंड। ये बात चैन बोलता है अपने गर्ल्स लोग को वेट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि वैसे भी 6 बज चुके हैं, चलो मैं कार प्रिपेयर करो। दूसरी तरफ मैसेज करती है सुमो कि तुम होटल गई कि नहीं गई, सभी टाइम हो चुका है। तो बोलती है कि मैं होटल के लिए ले गई हूँ। इसके बाद तो रूम के अंदर जाती सुमो, बोलती है कि बहुत ज्यादा रोमांटिक है, मिस्टर जी ने मेरे लिए बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखा है। अच्छे से डेकोरेट हुआ तो सुमो ये देखती है, बोलते है कि मिस्टर जी तुम मुझे इस तरह प्लीज करना चाहते हो, वैसे ही पता नहीं कब तुम अपने वाइफ से डिवोर्स दोगे, फिर मेरे संग तुम शादी करोगे। मिस्टर जी अपने आप को रेडी करता है, फ्लावर बुक कर लेता है, फिर अंदर जाता है, बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। जब वो सुमन को देखते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मिस्टर जी सुमो को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सुमो बोलती है कि हैप्पी बर्थडे मिस्टर जी, चलो सॉरी वेट करते हो, उसको ड्रिंक देता पीने के लिए। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं तो इनवाइट किया था निंग को, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। पास उनको सुमो को बहुत बुरा लगता है। सुमो बोलती है कि तुम यहाँ पे निंग को इनवाइट कर सकते हो, वैसे ही मैं अकेले तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलता है उसको दूर करके अब फ्लावर बुक के नीचे गिरा के कि वैसे भी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, निंग मेरी वाइफ है, मैंने उसको बुलाया था। ये बात पे सुमो बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, वैसे तुम मुझे लाइक करता है, तुम इतना मुझे टेक केयर करते हो। तो मिस्टर जी को होल्ड कर ली थी। तो मिस्टर जी उसको दूर करता है, बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर मरते मरते तुम्हारा रिस्पांसिबिलिटी मेरे ऊपर दी थी, मैं बस वही फुलफिल कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हें एज अ सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि मुझे पहले ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देना चाहिए था। एक्चुअली मैं हमेशा से ही निंग को ही प्यार करता था, शुरुआत से और अंत हमेशा उसी से प्यार करूंगा। बात सुनकर सुमो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, बोलती है कि तुम्हारी वाइफ ने मेरे को यहाँ पे बुलाया था। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है। बोलता है कि निंग ने मुझे होटल का कार्ड दिया था। इसको तो मैसेज भी दिखाती है जो मिस्टर जी को कि निंग ने उसको दिया किया था। बात तो मिस्टर जी गुस्सा करते हैं, चले जाता है। इसके बाद मिस्टर जी अपनी वाइफ निंग को कॉल करता है, उसका कॉल भी नहीं लगता है, बार बार कॉल करता कॉल नहीं लगता है। फिर अपना असिस्टेंट चैन को कॉल करता है, बोलता है कि मेरी
वाइफ का लोकेशन का है, मुझे अभी सेंड करो। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अच्छे से पार्टी सार्टी कर रही होती है। फिर उस बार का मैनेजर आता है, बोलता है कि ये बंदा एक्चुअली गर्लफ्रेंड रिच बंदे के साथ भाग गई है, इसलिए बहुत सैड रहती है, ये भी ड्रिंक करेगा तुम लोग के साथ। तो बोलती है इसके वो भी ड्रिंक कर रहा होता है। तभी हमारी हीरोइन उसके फोन में उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो देखता है, उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं सुमो रहती है। देखकर निंग पूछती है उस बंदे से कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हम सुमो है, इस रिच बंदे के साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही भागी है। बोलती हाँ, फिर वो लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे होते। गलती से उस बंदे से ड्रिंक हमारी हीरोइन के कपड़े पे गिर जाता है। तो बोलते है कपड़ा तो बहुत एक्सपेंसिव है, देखिए सिस्टर में कंपनसेट करने के लिए रेडी हूँ, तो कोई बात नहीं तुम कर दो। एक्चुअली वो लोग वी चैट में ऐड हो जाते हैं। उन दोनों क्लोज देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड निंग की पोस्ट पर डाल देती है फोटो क्लिक कर। तभी मिस्टर जी के पास उसका असिस्टेंट चेंज आता है, बोलता है कि आपकी वाइफ अभी बार में है, फोटो भी पोस्ट किया, वो दिखाने लगता है। ये देखकर मिस्टर जी का तो दिमाग चल जाता है, बोलते कि जल्दी चलो वहाँ पे। हमारी हीरोइन तो ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रही थी। तभी उसके पास मिस्टर जी जाता है, बस ये बोलते थे कि ड्रिंक और पुअर करो। मिस्टर जी उसको टान कर लेके जाता है। तभी निंग बोलते है कि अनदर हैंडसम बॉय, उससे भी तुम्हारा फेस मिस्टर जी की तरह क्यों लग रहा है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम मुझे क्लियरली देखो। तो निंग बोलती मिस्टर जी, ओ मिस्टर जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम क्या सुमन के साथ नहीं सो। इस वक्त मिस्टर जी बोलता है कि निंग तुम्हें क्या बोल रही हो, उसको पकड़ते हुए लेके चले जाता है। इसके बाद मिस्टर जी जब उसको लेके जाता है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको रोकना चाह रही थी। तभी उसको चैन हाथ पकड़ लेता है, बोलते कि तुम भी ड्रंक हो, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर जी उसको घर लेके जाता है, बेड पे सुलाता है, बोलता है कि तुम मुझे बताओ तुम सुमो रूम में क्यों भेजी थी। तो निंग बोलते कि एक्चुअली मुझे तुम दोनों को हैंड पकड़ना था। होते मिस्टर जी बोलते कि तुम मुझे ध्यान से देखो, तुम अपना आइडेंटिटी बोल चुकी हो ना, मैं तुम्हें अब भी याद दिलाता हूँ। वो अपने शर्ट को अनबटन करने लगता है। हमारे बोलते कि हैंडसम बंदे तुम्हारा बॉडी तो बहुत अच्छा है, उसका बॉडी चेस्ट को टच कर रही होती है। मिस्टर जी बोलता है कि तुम मुझे एक्साइटेड कर रही है। हमारी किस भी करती तो मिस्टर जी उसको किस करता है, फिर वो लोग अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हमारी जब उठती है मिस्टर जी बोलते हैं हाय। हमारी शॉक हो जाती है, बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम भूल चुकी हो, वो तो मैं याद दिला देता हूँ। फिर हमारी फ्लैशबैक में याद करती है, रोमांटिक वाला बात याद करके हमारी मिस्टर जी को धक्का देती है, बोलती है तुम तो सुमो के साथ होटल रूम में थे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं पहले बोल दिया कि जो पर्सन को मैं लाइक करता हूँ तुम हो। फिर मिस्टर जी निंग को बोलता है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं उसको लाइक नहीं करता, मुझे एज अ सिस्टर उसे मैं ट्रीट करता हूँ। तो निंग बोलती है कि मिस्टर जी तुम मुझे क्या बच्चे समझे हो। इससे भी जहाँ तक मुझे याद है अपने मॉम डैड के अकेले औलाद हो, तुम्हारी सिस्टर कहाँ से आ गई। वैसे ही मुझे पता है मिस्टर जी तुम सुमो को कितना लाइक करते हो। वैसे भी जब उसका कॉल आता है तुम अपनी वाइफ को अकेले घर में छोड़कर तुम उसके पास चले जाते हो। तो मिस्टर जी बोलते हैं वो सिख है। तो बोलती है हाँ वो सिख है, मुझे ये भी पता है, तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे ये भी पता है। मिस्टर जी काम करो, तुम क्यों नहीं अपनी फोन का पोजीशन सुमो को देते हो, देखो मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर देती हूँ। वैसे मुझे अब से तुम्हारा शेयर भी नहीं चाहिए, बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हें कितना बार बोलूं कि मुझे तुमको डिवोर्स नहीं देना। तो हमारी बहन बोलती है मिस्टर जी से कि वैसे भी तुम सुमो को जी होने का पोजीशन से ब्लॉक कर रहे हो। मिस्टर जी डिवोर्स एग्रीमेंट फाड़ देता है, बोलता है कि इम्पॉसिबल, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला, जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ बस तुम हो। मिस्टर जी बोलता है कि मेरे पास रीजन है। तभी निंग बोलती है क्या रीजन है मिस्टर जी, मुझे भी पता। अभी मिस्टर जी मन में सोचता है कि अगर इसे पता चल गया दोनों को शादी के दिन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का मौत हुआ था तो क्या मुझे एक मर्डरर समझेगी, क्या मुझे छोड़कर चली जाएगी। मिस्टर जी निंग को बोलता है कि जो भी कुछ हो इस शादी के ऑनली वीडियो हो सकता है, मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं देने वाला, मैं तुम्हें प्रूफ करके रहूंगा अपने एक्शन से, बोलकर चले जाता है। हमारी हीरोइन सब जा रही होती है। फिर तभी ड्राइवर बोलता है कि मैम कैफे आ गया। तभी वो देखती है कि सुमो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही होती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मोमो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। सुमो बोलती है कि वैसे भी तुम एक गरीब बंदे हो, प्रेसिडेंट मिस्टर जी ग्रुप का, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, तुम्हें क्या खरीद सकते हो, एक पीस ऑफ पेपर। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वेट तो करो, मैं तुम्हें अच्छा ब्राइट फ्यूचर दूंगा। यार बंदा कितना जेन्युइन था। सुमो एक नंबर की ढक्कन थी, इतने अच्छे बॉयफ्रेंड को छोड़कर जो उसको भी नहीं करता उसके पीछे भाग रही थी। सुमन का वही नेचर होता है, जो उसके पास होता है उसका कदर नहीं करता, लेकिन जो दूर होता है उसी के पीछे भागता है। निंग को सुमो का एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि एक्चुअली मेरी मुझे छोड़कर चली गई, उसको ड्रेस देता है, बोलते है कि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है पर बस इस तौर पे दे रहा हूँ। निंग को ड्रेस देखती है, बोलती है कि ड्रेस तो सुमो का है। फिर वो फोटो जो भेजी थी मिस्टर जी ने उसको खरीद के नहीं दिया, वो एक्चुअली अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कपड़े ली थी। फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो बोलती है कोई बात नहीं मैं रख लेती हूँ। इसका लोग कैफे में जाते हैं बात करने के लिए, पूछते हैं कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे बीच में क्या हुआ। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि एक्चुअली 2 महीने पहले सुमो मेरे साथ ब्रेकअप कर ली क्योंकि उसे मिसेस जी बनना था, मिस्टर जी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। तभी निंग मैंने बोलते है कि मतलब 2 महीने से पहले ही मैं आइडेंटिटी पता चल चुका था, मतलब वैसे वो प्लानिंग कर रही थी। दूसरी तरफ से मिस्टर जी उसी कैफे में आ रहे होते हैं। तभी चैन बोलता है कि सर तो आपकी वाइफ है ना। तो मिस्टर जी अपनी वाइफ के पास जा रहा होता है। तभी चैन मिस्टर जी को रोकता है, काम डाउन हो जाओ। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं कैसे काम डाउन हो जाऊं, मेरी वाइफ किसी अनदर मैन के साथ हैंग आउट कर रही है, तुम मुझे काम डाउन होने की बात कर रहे हो। तो चैन बोलता है कि मिस्टर जी वैसे तुम पास में बहुत सारी वुमेन के साथ हैंग आउट कर देते तो सबको यही लगता
बोलता है कि तुम एक करने वाले मैन हो, तुम अपनी वाइफ को हमने इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे थे कि तुम 5 साल पहले अपनी वाइफ के संग शादी किए थे। एक रूमर था, वैसे भी अगर तुम्हारी वाइफ तुमसे और प्यार करेगी। तभी मिस्टर जी बोलता है कि तुम एकदम सही बोल रहे हो, मैं 3 दिन बाद एक पार्टी थ्रो करूंगा जब मैंने अनाउंस करूंगा कि मिसेस सिंह ही मेरी वाइफ है जो मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बस रूमर से कि मैं वुमेन के साथ हैंग आउट करता था, मैं पास्ट का मिस्टेक भी तो इसके से फॉरगिव कर दो बोल के चली जाती। इसकी सुमो को बॉयफ्रेंड निंग को बोलता है कि एक्चुअली मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ मिसेस जी। तभी हमारी बोलती है कि तुम मुझे मिसेस जी मत बोलो, तुम मुझे सिस्टर बुलाओ। इसके बाद हमारी घर पे थी तो मिस्टर जी चले जाते हैं। बोलती है कि मिस्टर जी तुम बहुत जल्दी काम से वापस आकर मिस्टर जी बोलता है कि 3 दिन बाद हम लोग का एनिवर्सरी है, 5th एनिवर्सरी, पार्टी थ्रो करूंगा। तभी हमारी बोलती है कि एनिवर्सरी पार्टी या फिर डिवोर्स पार्टी। मिस्टर जी बोलता है कि तुम मुझे हमेशा गुस्सा दिलाने का काम करती हो। निंग बोलती है क्या फर्क पड़ता है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम उस पार्टी में आओगे। तो निंग बोलती है मैं नहीं आऊंगी। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए रेडी हो। तभी निंग हमारे हीरोइन मन में सोचती है कि मैं हो सकता है डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवा लूँ, आऊंगी। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन अपनी फ्रेंड के संग शॉपिंग करने जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन की फ्रेंड बोलती है कि तुमने इतना सारा शॉपिंग क्यों किया। निंग बोलती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए किया ले जाती है। तभी इसकी फ्रेंड पोस्ट देखती बोलती है कि मिस्टर जी ने अनाउंस किया है कि एक तुम्हारी 5th एनिवर्सरी पर बिग पार्टी दे रहा है। तो बोलती है हाँ डिवोर्स वाला या फिर एनिवर्सरी पार्टी। तो बोलती है कि पार्टी में जाके पता चलेगा। न्यूज मिलता है सुमो को। तो सुमो बड़े तक गुस्सा करने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जी को मुझसे चोरी करने की। जो भी कुछ ना कुछ प्लान करती है पार्टी के लिए। उसी तरफ मिस्टर जी अपनी वाइफ को पार्टी में लेकर जाता है। इसके बाद मिस्टर जी निंग को अपने साथ पार्टी में लेकर जाते हैं और सभी लोग के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरी वाइफ है। एक्चुअली हम दोनों का शादी का इस 5th एनिवर्सरी मैंने अपनी वाइफ को कभी इस इवेंट पे लेके नहीं आया ना ही इंट्रोड्यूस करा, इसलिए सभी लोग रूमर्स फैला रहे हैं कि मैं अनदर वुमन के साथ हैंग आउट करता। पर ऐसा बात नहीं, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता। ये मेरी वाइफ है जिसका नाम निंग है। देखकर डॉक्टर फैन को बुरा लगता है और सुमो को बुरा लगता है, वो अलग। फिर मिस्टर जी अपने असिस्टेंट से बोलकर कमेंट मंगाता है, बोलता है कि एक्चुअली आज मैं अपनी वाइफ सारा ट्रांसफर से रहा हूँ। निंग मन में सोचते है कि मिस्टर जी को क्या हो गया। फिर बोलता है कि तुम पागल हो गए। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं पागल नहीं हुआ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम अगर इस पार्टी में अगर तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। मैं अपना सारा शेयर तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। इतने सालों तक मैं अपने फैमिली को इग्नोर किया तो सभी को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करता हूँ, पर ऐसा बात नहीं। जो भी मेरे पास है मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर जी निंग को बोलते हैं कि अगर तुम इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दी तो सारा शेयर तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। ये तक सुमो बड़ा गुस्सा करने लगती, बोलती कि मिस्टर जी तुम्हारा प्रॉपर्टी में किसी अनदर वुमन को होने नहीं दूंगी। फिर अपनी फ्रेंड को इशारा करती है। जैसे ही हमारी हीरोइन इस डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए जाती है उसके ऊपर जूस गिरा देती है। देखती बोलती है तुम सुमो की बेस्ट फ्रेंड हो। सुमो की तरफ देखती है, बोलती ओ सुमो शायद इसलिए गुस्सा है। फिर मिस्टर जी से सुमो की बेस्ट फ्रेंड माफी मांगती है। फिर बोलती है कि मैं आपको कपड़े चेंज करने में हेल्प करती हूँ। फिर वो लेके चली जाती है। इन कपड़े चेंज कर लेते तो उसको एक ड्रिंक देती, बोलती कि एज अप्रोजाई के तौर पे आप प्लीज पी लीजिए कि मेरा शूज गंदे हो गया है तो प्लीज लेकर आना। चली जाती है। हमारी उनको तो पहले से पता था कुछ ड्रिंक में कुछ न कुछ मिला है। तरफ सुमो जाती है के पास, बोलते है कि आपको मिलने के लिए निंग ने होटल रूम में बुलाया है। तो चली जाता है। उसका प्लान था को ड्रिंक कराने के बाद उन दोनों को साथ में नाइट स्पेंड करा दे। मिस्टर जी गुस्सा करे उन लोगों के बीच में डिवोर्स हो जाए। इसके बाद चली जाती है कपड़े लेकर सुमो मिस्टर जी के पास, बोलती है कि ये आपकी वाइफ को अच्छे से फिट हो जाएगा। तो लगने लगती है कि नेक्स्ट टाइम मैंने पूरा किया था। मिस्टर जी बोलता है कि मेरे को बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा, तो मेरी सिस्टर की तरह। उसके बाद मिस्टर जी वो ड्रेस लेके जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो निंग बोलती क्यों तुम्हें क्या बोला। इसका सुमो बोलती है कि सिस्टर तुम क्या बोले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मिस्टर जी को तो समझ में आया था एक्चुअली हुआ क्या। तो निंग बोलती है कि सुमो की बेस्ट फ्रेंड ने मुझे जिसमें ड्रिंक दिया तो उसमें ड्रग मिला हुआ था, जो डॉक्टर फ्रेंड को मेरे रूम में ही भेजा था। मिस्टर जी बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सुमो ने तुम्हारे लिए ड्रेस मेरे को दिया। हमारे हीरो तो विश्वास ही नहीं करती अपनी हीरो पर। निंग बोलती कोई बात नहीं मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। ये बात तो सुमो की बेस्ट फ्रेंड जाती, बोलती कि प्लीज सुमो मुझे बचा लो, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। तो सुमो बोलती है कि नहीं अगर तुम्हें जो भी कुछ बोलना है मुझे अकेले बोलो। तो बोलती है ओके अकेले में बात करते हैं कि मुझे सब कुछ पता है सुमो सब तुम कर रही हो। तो सुमो बोलती है कि जब तुम्हें पता है ना रिवल तो नहीं कर सकती ना। जॉन मुझको सीढ़ी से नीचे गिर जाती की बोलने लगती कि सिस्टर मैं बिल्कुल मतलब नहीं था। मिस्टर जी आते हैं और डॉक्टर आता है। तो मिस्टर जी को देख मैं बिल्कुल भी तुमसे चोरी नहीं करना चाहती थी तुम्हारी वाइफ। मिस्टर जी को बोलता है कि तुमने उसको धक्का क्यों मारा, कोई पॉइंट नहीं है। फिर मिस्टर जी बोलता है अपनी वाइफ को धक्का देगी अगर इसको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता है कि तुम सुमो को लाइक नहीं करती हो। लेकर चले जाते हैं। तभी डॉक्टर फ्रेंड पूछता है तो निंग बोलती है ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे भी उसका लाइफ इम्पोर्टेंट है। मिस्टर जी हॉस्पिटल में बैठा था तो सिस्टर सू को बात याद करता है कि मरते टाइम वो यही बोली थी कि तुम सुमो का प्लीज ध्यान रखना। सब बात याद करके मिस्टर जी बोले तो गुस्सा कर देता। तभी वहाँ पे निंग आ जाती है। मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तुम्हें बोला था कि मैं अपना माइंड चेंज कर रहा हूँ, फिर भी तुमने उसको मारने की कोशिश क्यों की। फ्रेंड बोलता है मिस्टर जी से कि तुम काम डाउन हो जाए, तुम अपनी वाइफ को कैसे ब्लेम कर सकते हो, तुम क्या सब जानते हो। तो मिस्टर जी डॉक्टर फैन को गुस्सा मार देता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कितने बार बोलूं हस्बैंड वाइफ के बीच में ना बोल। बीच में आ जाती है
है नहीं। मिस्टर जी को बोलने लगती है तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम उसको मेरे सामने प्रोटेक्ट कर रही हो। बोलती है कि मेरा फ्रीडम में किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर डॉक्टर आता है, बोलता है कि ब्लड का इमीडिएट जरूरत। तो निंग को मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हारा ब्लड भी तो मैच होता है, तुम अपना ब्लड नहीं डोनेट करती। अगर तुम उसको ब्लड डोनेट करोगे तो मैं बोलता हूँ कि तुमने उसको पुश किया था, मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगा। मिस्टर जी तुम्हें लगा कि मैंने उसको धक्का दिया था, मैंने उसको धक्का नहीं दिया था। मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम्हारा जो भी कंडीशन होगा मैं मानने के लिए रेडी हूँ। तो निंग बोलती है कि ओके मिस्टर जी, अपना प्रॉमिस याद रखना। और बोलकर ब्लड डोनेट करने के लिए चली जाती है। मिस्टर जी मिलने के लिए आता है सुमो से। सुमो होश में आ गया। मिस्टर जी फिर से सुमो से पूछता है कि निंग ने तुम्हें धक्का दिया। वो बोलती है कि उसने मुझे धक्का दिया था। वो रोना नाटक करने लगती है। जी बोलता है कि तुम एज अ कंपनसेशन से इस मैटर को सॉल्व करना चाहोगी क्या। सुमो बोलती है कि मैं उसको सू कर सकती हूँ, मेरे को इंटरनल ये। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम सू करना चाहोगी। तो सुमो बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं करना चाहूंगी। मिस्टर जी बोलता है कि मैं इस मैटर को सॉल्व कर दूंगा, तुम्हें सू करने का जरूरत नहीं। मेरी वाइफ जा रहा होता है। तभी सुमो बोलती है कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं ये मैटर को सॉल्व कर दूंगा और बोलकर बाहर चला जाता है। तभी उधर से उसकी वाइफ आती, बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो निंग बोलती है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम प्लीज वापस चले जाओ, मैं इस मैटर को सॉल्व कर दूंगा। तो निंग बोलते हैं मिस्टर जी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरी और बहुत स्कैरी हूँ, तुमने तो मुझे बोला था सुनो कुछ भी होगा तो तुम मुझे फॉरगिव कभी नहीं करोगे। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैंने गुस्से में बोल दिया था। मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें उससे बात करना तो चले जाओ बात करने के लिए, मुझे कुछ काम है बोलकर चले जाता है। इसके बाद हमारी यूनियन वार्ड के अंदर जाती है। निंग जाती है सुमो से मिलने के लिए। सुमो को बोलती है कि तुमने मुझे बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम किया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धक्का दिया और थप्पड़ भी मारा है। निंग बोलती है कि और भी कुछ कहना तो वो भी कर सकते हो। तो सुमो बोलती है कि तुमने मुझे धक्का दिया था, करेंगे ना। वैसे ही मुझे पता है, तुम्हें ये पता सच क्या। तो यहाँ पर डॉक्टर आता है। फैन बोलता है कि नहीं डॉक्टर मुझे पता है कि तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारा है कि नहीं मारा, तुम्हारा इंजरी से मेरे तो पता चल ही सकता है। निंग बोलती है कि वेट करो, मैं उस होटल का सीसीटीवी कैमरा खुद ढूंढूंगी और तुम्हें जो इतना इनोसेंट बने कोशिश करती मिस्टर जी के सामने मैं तुम्हें खुद रिवील करूंगी बोलकर चली जाती है। डॉक्टर फैन से बात करती बाहर जाने के बाद निंग और बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुमो को में एवरी डिटेल और सीसीटीवी कैमरा ढूंढने के लिए जिस होटल में इंसिडेंट हुआ था उसका वाला भी। इसी तरफ सुमो का एक्स बॉयफ्रेंड को भी हो गया तो भी हॉस्पिटल में था। तभी सुमो उसके पास जाता है, अच्छा खासा धमकाती है कि वैसे मेरे लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं। तभी वहाँ पर मिस्टर जी आता है कॉन्ट्रैक्ट लेकर। तो ये कौन है। तो बोलती है एक्चुअली मेरे ओल्ड क्लासमेट है। सुमो मिस्टर जी को बोलती है। मिस्टर जी बोलता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट। तो सुमो बोलती है कि बाहर जाके बात करते। तो लोग बाहर जाके बात करते। जी बोलता है कि ये रहा कंपनसेशन, अगर तुम मेरे साथ कैंसिल कर रहती हो तो इसके बाद मैं तुम्हें कंपनसेशन देने के लिए रेडी हूँ। तभी सुमो बोलती है कि तुम मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ पर मैं अपनी वाइफ को जेल जाता हूँ वो भी नहीं देख सकता हूँ ना। सुमो मन सोचती है कि मैंने इतना कोशिश किया, इतना फ्रेम किया इसकी वाइफ को, फिर भी अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर सुमो बोलती है कि ओके मैं रिकॉन्सिल कर लूंगी तुम्हारी वाइफ के साथ, इसके बाद तुम मुझे कंपनसेशन दे देना। मिस्टर जी बोलते ओके बोलकर चला जाता है। उन लोग को बात डॉक्टर फैन भी सुनते पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। इसके बाद तीन घर में ड्रिंक कर देते। मिस्टर जी उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम दिन में भी ड्रिंक कर रही हो, अगर तुम परेशान हो तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं बोलती कि तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट है। तो मिस्टर जी उसको पकड़ के बोलता है कि मैं तुम्हारे बात पे ट्रस्ट करूँ या करूँ ये मैटर नहीं है, वैसे भी ये प्रॉब्लम को मैं अपनी तरीके से हैंडल कर रहा हूँ ना, कि जो पर्सन को मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं उसे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तभी उसके बाद मैसेज आता है कि फिश में फंस चुका है। तो बोलती है कि तुम्हें सच जाना है मिस्टर जी, मेरे को फॉलो करो। हॉस्पिटल जाता है। तभी मिस्टर जी निंग को बोलता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो। तो नहीं बोलती क्यों तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हें न्यू लेवल कुछ कर दूंगी मिस्टर जी। आते तो नहीं बोलती कि वैसे फिश तो ट्रैप में फंस चुका था, सुबह यहाँ पे क्या कर रही है। बोलती कि सिस्टर तुम मुझे यहाँ पे अपोलोजाइज करने के लिए आई हो, अगर अपोलोजाइज कर दो कि मैं मैटर को सॉल्व कर दूंगी। तभी निंग बोलती है कि तुम कौन हो जो मैं तुम्हें अपोलोजाइज करूंगी। तो मिस्टर जी बोलता है कि सुमो को अपोलोजाइज करने के लिए इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो निंग बोलती कि तुम्हें लगता है कि मैं इस डिस्कवरी वुमन से मैं माफी मांगूंगी, कभी नहीं। तो उसको बैठाता है, बोलता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा ना, तुम प्लीज माफी मांग लो सुमो से, तुम्हें भलाई के लिए करा, वैसे तुमने उसको बहुत बैडली हर्ट किया तो तुम्हें सू करेगा, तुम्हें जेल जाना होगा। तो निंग बोलती कि मैंने उसको हर्ट किया है तो मैं जेल क्यों जाऊंगी। इसके बाद निंग बोलती बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिला। उसको फोर्स लेकर बोलता है कि तुम प्लीज माफी मांगो। तो हमारी एक थप्पड़ मारती, बोलते कि अगर तुम मुझे दीवार टच करोगे तो मैं तुम्हें। फिर मिस्टर जी बोलता है कि मैंने बस बोला माफी मांगने के लिए, माफी मांगो। उसको बहुत तेज प्रेस किया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर फाइनेंस को धक्का देता है, उन्हें निंग को लेकर चले जाता है। ये धक्का मिस्टर जी को बुरा लगता, बोलती है कि तो मुझे नहीं लगता है कि सिस्टर मेरे साथ रिकॉन्सिल करना चाहती है, एटीट्यूड तो देखो। तभी मिस्टर जी बोलता है कि मेरी वाइफ थोड़ी सी एग्रेसिव है इसलिए मैं माफी मांग, जो भी कंपनसेशन होगा मैं देने के लिए रेडी हूँ। आती है फिर लॉयर से बात करता है मिस्टर जी। इसके डॉक्टर फैन पानी देता है पीने के लिए निंग को। मिस्टर जी मुझे बार बार अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक करता है कि मैं इनोसेंट गर्ल हूँ, जो बोलेगा मैं कर दूंगा, कभी नहीं। तभी डॉक्टर फैन बोलता है कि लगता है कि तुम बहुत जल्दी अवेक हो गई हो। तो निंग बोलती ऑफ कोर्स, चलो मैं तुम्हें
मैं शो दिखाती हूँ। दूसरी तरफ सुमो कुछ बंदे लोग को पैसे देकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कुटाई करा रही होती है कि तुम्हें तो पैराडाइज होना ही होगा। वैसे भी वो लोग स्टार्ट कर दिया हम लोग का इन्वेस्टिगेशन, तो मैं बिल्कुल ही पता नहीं लगने दूंगी कि तुम मेरी बॉयफ्रेंड, सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तभी वहाँ पे आती नहीं बोलती कि सुमो तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा प्लान है, पर अफसोस में उसमें पानी फेरने के लिए आ गई। देखो तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। डॉक्टर फैक थर्की बंदे लोग को अच्छा खासा कुटाई के पे ढेर कर देता है। सुमो बोलती है कि मिस्टर जी के सामने मैं रोना धना करूंगा तो मुझे भी देखना है कि तुम्हारे बात पे ट्रस्ट करता है फिर मेरे बात पे ट्रस्ट करता है। तो चली जाती है। इसके बाद सुमो अकेली जाती है मिस्टर जी के पास। निंग चली जाती है सुमो का एक्स बॉयफ्रेंड के पास। तो एक्स बॉयफ्रेंड उसका बोलता है कि सुमो बहुत बुरी हो गई है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो इस टाइप की वुमेन है। लोग जा रहे थे तभी मिस्टर जी उन लोग के पास आता, बोलता तुम तीनों मिलकर सुमो कैसे बुली कर सकते हो, तुम तो क्लासमेट हो, तुम अपनी फ्रेंड को लेकर कैसे बुली कर सकते हो। तो बोलते है कि तुम गलत समझ रहे हो। बोलता है कि मिस्टर जी अगर तुम्हें नहीं पता तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें वैसे भी निंग सच बोल रही है। तभी मिस्टर जी बोलता है कि निंग मेरी वाइफ है, उसको टानते हुए लेके चला जाता है। इसके बाद मिस्टर जी निंग को टानते हुए लेके जा रहे थे। निंग बोलती है छोड़ो मुझे। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम जाके अप्रोजाइज करो। ये बात सुनकर वो नाटक करने लगती है नाइफ लेकर। होती है कि सिस्टर अगर तुम होती तो ये लोग मुझे बोले नहीं करते, सिस्टर मुझे तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और जीना नहीं चाहती। तभी मिस्टर जी आते से नाइफ ले लेते हैं और बोलते है कि सुमो तुम ये क्या कर रही हो। इसके बाद मिस्टर जी निंग को बोलता है माफी मांगने के लिए। बोलता है कि मैं तुम्हें भले के लिए बोल रहा था, उसको हार्म क्यों, तुम इससे माफी मांगो। तो हमारी बहन बोलती है कि मिस्टर जी शादी का इतना साल हो गया फिर भी तुम मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हें भले के लिए बोल रहा था, प्लीज इससे माफी मांग लो, कभी तुम्हें बात मान लिया करो। मिस्टर जी उसको माफी मांगने के लिए बोलता है तो नहीं बोलती है कि मैं माफी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। मिस्टर जी सुमो और नाटक करने लगती है कि मैं ड्रिंक कर लूंगी। उसके पास जाता बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये देखकर निंग को बहुत गुस्सा आता है और बाहर निकल जाती है। डॉक्टर फैन को बोलती है कि तुम सुमन के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकालो और मिस्टर जी से मैं डिवोर्स लेकर आऊंगी, उसने मुझे बहुत बुली किया, एक मैंने बुली किया, मैं सब लेने वाली हूँ। इसके बाद डॉक्टर फैन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ मिस्टर जी सोमो को काम डाउन कराया था। सोमो बोलती है कि तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते हो। मिस्टर जी बोलता है कि तुमने क्या बोला, मैं उसे डिवोर्स दो, इम्पॉसिबल, मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें 3 टाइम ज्यादा कंपल्सरी देने के लिए रेडी हूँ, उसको डिवोर्स नहीं देने वाला। तभी सोमो मैंने सोचती है कि मैंने उसकी वाइफ को इतना फ्रेंड किया फिर भी मिस्टर जी अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी वाइफ से डिवोर्स नहीं ले रहा है। इसके सोमो बोलती है ओके मिस्टर जी मैं तुम्हारी वाइफ के सामने साइन करूंगी। तब मिस्टर जी बोलता है कि तुम बहुत गुड गर्ल हो, मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। इसके बाद हमारी उन घर पे थी तभी मिस्टर जी अपनी वाइफ के पास चले जाता है। मिस्टर जी निंग के पास जाता है, बोलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। बोलते है कि मिस्टर जी तुम मेरे सामने नाटक करने का जरूरत नहीं, ना ही प्रिटेंड करो ना ही डिस्कस मेरे सामने करो। मिस्टर जी बोलता है निंग मैं तुम्हारे सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। ये भी पता है कि तुम सुमो को लाइक नहीं करती हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरा सुमो का कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं है तुम सोच रही हो, और मेरी सिस्टर की तरह ही है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही बियर कर रहा हूँ। निंग बोलती है कि तुम्हारी पेरेंट्स से जन्म भी नहीं ली है, हमारी सिस्टर रियल सिस्टर तो है नहीं, तुम्हारी सिस्टर कहाँ से आ गई। मिस्टर जी निंग के पास जाता है और बोलता है कि वैसे भी हमारा फेस ही पलता मेरी सिस्टर ही है। निंग बोलती है कि मैं 3 दिन पहले उससे कैफे मिला तब समझ में आया कि तुम्हारी सिस्टर है, तुमने तो पहले नहीं बताया। मिस्टर जी बोलता है ओके चलो प्लीज मिलने के लिए। इसके बाद निंग अपने फ्रेंड डॉक्टर फैन को कॉल करती है, बोलती है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रेडी है, तो बोलता है यस। इसके बाद निंग चले जाती है सुमो के साथ मिलने के लिए। डॉक्यूमेंट पे साइन करना था कि सुमो सू नहीं करेगी निंग को अगर उसे अप्रोजाइज करेगी तो। सुमो बोलती है कि ड्राफ्ट पे साइन करो कि हम लोग का रिकॉन्सिल हो जाए। तभी ब्रदर जी तो मैं इसलिए तो बुलाया है। तभी निंग बोलती है कि मिस्टर जी तो मुझे फोर्स कर रहे हो, नीट डाउन हो सामने। निंग बोलती है कि वैसे मिस्टर जी मेरे लिए कुछ भी नहीं, तुम्हें लगता है कि मुझे परसू करेगा यहाँ पे आने के लिए और तुम मुझे करोगी। तो यही सुना है, अब मैंने कल का सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर लिया। ये बात पे सुमो डर जाती है, बोलती है कि वैसे तुम मेरे साथ रिकॉन्सिल नहीं करना चाह रहे, तुम इतने सारे ड्रामा मत किया करो। वहाँ पे चले आता है डॉक्टर फैन, बोलता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन खुद अपने हाथों से किया है, मुझे वहाँ का सीसीटीवी कैमरा मिल गया है। तभी वहाँ का सुमो का बॉयफ्रेंड बोलता है कि वैसे भी हम लोग रिलेशनशिप में 4 साल तक थे, तुमने मेरे से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि तुम्हें मिसेस जी बनना था। तो सुमो बोलती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो। उसका बॉयफ्रेंड ये भी बताता है कि उस दिन छत पे तुम्हें बंदे लोग का फिक्स की थी मुझे पुली करने के लिए, ये लोग तो मुझे बचाने के लिए आए थे। तभी सुमो बोलती है मैं तो छत पे थी नहीं। तभी डॉक्टर फैन बोलता है कि तुम्हें तो मिस्टर जी को बोली थी कि तीनों मिलकर तुम्हें बुली कर रहे, तुम छत पे कैसे नहीं थी, अपने बातों में फंसी जा रही थी। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड भी आती है और बोलती है तुम बहुत बुरी हूँ, मैंने तुम अपनी फ्रेंड को भी नहीं चली। उस दिन तुमने मुझे बोला था सिंह और डॉक्टर फैन के बीच में सामने पैदा करके तुम मिस्टर को डिवोर्स करने के लिए फोर्स करती। ऐसा प्लान तुम्हारा था, पर जब पकड़ा गया तुम्हें सारा ब्लेम मेरे ऊपर दे दी। उसको भी थप्पड़ भी मारती है। तुम तो बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो। उसका सुबह जाते नीट डाउन होकर किसी को बोलती कि प्लीज इन लोग के बात पे ट्रस्ट मत करो, ये लोग झूठ बोले, मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। निंग बोलती है कि तुम्हें नीट डाउन होने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मिस्टर ये तुम्हारे बात पे ट्रस्ट करेगा बिकॉज वो तुमसे बहुत जो प्यार जो करता है, तो तुम इसे ले सकती हो। मैं बिल्कुल भी इसको स्नैच करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये बोलते हैं मैं माइंड करता हूँ। निंग बोलती है कि मेरा अकाउंट अभी भी सेटल नहीं हुआ, तुम लोग को खिलाफ सू करूंगी, तुमने मुझे ब्लेम किया को फ्रेम करने की कोशिश
फोर्स किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं। इस बात मिस्टर जी बोलता है कि तुम मुझे भी सू करोगे। तुम निंग क्या पागल हो गई हो? निंग बोलती है कि मिस्टर जी तुमने मुझे अपने आप को फोर्स किया किसी अनदर वुमन के लिए, तुमने मेरी बात पर ट्रस्ट भी नहीं किया। ऐसा हस्बैंड होकर तुम मुझे हमेशा डिसरेस्पेक्ट करते रहे, इसलिए मैं सू करना चाहती हूँ। तभी जाती रोना धोना करने लगती है वो मिस्टर जी के सामने। तो मिस्टर जी निंग को बोलता है कि कब मैं तुम्हारे बात पे ट्रस्ट नहीं किया। निंग बोलती है मिस्टर जी सर तुमने मुझे फोर्स किया, निटान हो काफी मांगने के लिए सुमो से डिवोर्स एग्रीमेंट के लिए रेडी हो जाओ मिस्टर जी, मेरा लॉयर तुम्हें कमेंट दे देगा। वो बोलकर चली जाती है। इसके सुमो का जो एक्स बॉयफ्रेंड आता है वो होम टाउन चला जाता है उन दोनों को बाय बोलकर, तो वो लोग भी अच्छे से बाय बोलकर गुड बाय बोल के चले जाते हैं। इसके निंग बोलता है डॉक्टर फैन से कि तुम्हें डर नहीं लगा, मिस्टर जी के खिलाफ गए थे तो मिस्टर जी कुछ भी कर सकता था। तो डॉक्टर फैन बोलता है कि वो अंधा है, मैं तो अंधा नहीं हूँ ना। तो वो दोनों स्माइल करने लगे। सुमो जाती है मिस्टर जी के पास, बोलती है निंग का लॉयर भेजा, मुझे सू करना चाहता है, मिस्टर जी तुम प्लीज मेरा हेल्प करो। तो मिस्टर जी मन में सोचता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, निंग से बात कर सकता हूँ। फिर डॉक्यूमेंट लेके चला जाता है निंग के पास। तो निंग बोलती है क्यों मिस्टर जी तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ पे आए हो, सॉरी लवर के लिए तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारी लवर के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मिस्टर जी। मिस्टर जी बोलता है कि एक्चुअली तुम्हारा कंटेंट में कुछ गड़बड़ है, मैं अपने लॉयर से बात करके न्यू मैं तुम्हारे लिए बनवा देना चाहता हूँ। निंग बोलती है मिस्टर जी तुम अपने के खिलाफ जाओगे। तो मिस्टर जी बोलता है कोई मेरी एज ए सिस्टर है पर उसने ऐसा हरकत सिस्टर का बिल्कुल भी पोजीशन के लिए डिजर्व नहीं करती है। निंग बोलती है कि मुझे फोर्स क्यों किया मिस्टर से सुमो के साथ रिकॉन्सिल करने के लिए। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए किया बिकॉज वो मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करता था तो मैं वो जेल भी पिटवा सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। निंग बोलती है तुम क्या सच बोल रहे हो? तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं शादी का 5 साल हो गया पर तुम्हें पता नहीं चला कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, मतलब मैं बेस्ट प्लेयर को हायर करूंगा सुमो को केस जीतने के लिए। तभी निंग बोलती है कि तुम क्या सच बोल रहे हो? तो मिस्टर जी से कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है, बोलता है कि तुमको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं, फिर किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुमो के पास जाता है सीका, उसको बोलता मैं आपको डॉक्यूमेंट डिलीवरी करने के लिए आया हूँ, हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। ये बात गुस्सा करने लगती है कि मिस्टर जी भी उसके अगेंस्ट गया है। इसका निंग फ्लावर देख रही होती है, अमन में सोचती कि मिस्टर जी ने मुझसे बोला को मुझे लाइक करता है, पर मुझे याद है प्रीवियस लाइफ में तो मिस्टर जी सुमो को लाइक करता था। उसके बाद मिस्टर जी को बोलती है कि तुमने इसको बोलकर कमेंट सुमो को भिजवा दिया। तो मिस्टर जी बोलते हैं हाँ, फिर बोलती है कि वो शायद रो रही होगी। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने वाइफ से कि मैं सुमो के पास नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ सुमो डॉक्टर के पास जाती है, सर्जरी का देखने लगती है और स्माइल करती है। इविल वाला मिस्टर जी को कॉल कर रही होती है। मिस्टर जी अपनी वाइफ को दिखाते हैं कि सुमो का कॉल वो कर दिया था। मिस्टर जी को कॉल करता है, बोलता है कि सुमो धमकी दे रही है, अगर आप मिलने के लिए नहीं होगा तो सुसाइड कर लेगी। तो मिस्टर जी बोलता है क्या वो तो कूदने वाली है, जंप करने वाली है। बोलता है कि तुम असिस्टेंट हो, इतने सारे मैटर क्या हैंडल नहीं कर सकते हो। अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगता है। तभी मिस्टर जी का असिस्टेंट को समझाता है कि मिस्टर जी ने बोला था वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। तो सुमो बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मिस्टर जी मुझसे कैसे नहीं मिलेंगे। वहाँ से भाग जाती है। इसका मिस्टर जी का असिस्टेंट मिस्टर जी को इन्फॉर्म करता है कि सुमो यहाँ से भाग गई है। मिस्टर जी बोलता है कि अनदर में वो कॉल मत करना। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं सुमो से मिलने नहीं जाऊंगा। तभी निंग बोलती है मैं यही आशा करती हूँ मिस्टर जी तुम सच बोल रहे हो। इसके बाद मिस्टर जी के पास फोटो आता है कि सुमन रिवर के सामने खड़ी है। तो मिस्टर जी फ्लैशबैक में याद करता है कि उसकी सिस्टर किस तरह सुसाइड की थी। तो डर जाता है, वाइफ को बोलता है लास्ट टाइम बोल कर चले जाता है। मिस्टर जी सुमो का पाया जाता है। सुमो बहुत रोना करने लगती है कि तुम्हें पता है ना वेडिंग के नाइट मेरी सिस्टर का मौत हुआ, तुम उसको ओन करते हो लाइफ। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर का कोई भी ओन नहीं करता हूँ लाइफ। तो सुमो बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर जी तुम मुझे लाइक नहीं करते, इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ रहने के लिए नहीं बोलूंगी, पर तुमको मैं एक कंडीशन है, मैं जब हार्ट का सर्जरी था तो मेरे साथ हो। मिस्टर जी बोलता है कि मैं डॉक्टर से तो बात किया, तुम्हारा तो हार्ट एकदम ठीक था। तो सुमो बोलती है कि अब सर्जरी का जरूरत पड़ेगा मिस्टर जी, तुम मेरे साथ रहो, अब कर लेती। उधर से निंग देख रही होती है। तभी निंग वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर जी अपनी वाइफ को देख लेता है, अपनी वाइफ के पास जाता है। तो निंग बोलती है कि मिस्टर जी तुम मुझसे कितना झूठ बोलोगे, वैसे भी साथ तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मिस्टर जी बोलता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, इसका हार्ट का सर्जरी है, मैं उसको ओनली सर्जरी तक ही साथ दूंगा, साथ रहूंगा, कंपनी दूंगा। और मिस्टर जी को निंग 2 ऑप्शन देती है कि तुम अभी मेरे साथ चलो या फिर हमेशा के साथ ही रहोगे। तो मिस्टर जी बोलता है नहीं बोल पाता। तो निंग बोलती है कि मुझे पहले से पता था होती। तभी सुमो बोलती है कि सिस्टर वैसे भी मेरे को सर्जरी तक ही कंपनी देने वाला है। ये बात पर निंग गुस्सा करती है, जाती है सुमो के पास, उसका फेस पकड़ लेती है, बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किस टाइप की वुमन है, तुम कितनी क्रूरल हो। सुनकर सुमो डर जाती है, वो हार्ट में पेन होने का नाटक करने लगती है। मिस्टर जी उन दोनों को छुड़ाते हैं। तभी हमारी एक चाटा मारती है मिस्टर जी को, मार के चली जाती है। तो मिस्टर जी उसके पीछे आने वाले थे। तभी निंग नाटक करने लगती है कि मुझे हार्ट, सुमो बहुत नाटक करने लगती है कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। तो मिस्टर जी सुमो के पास रुक जाते हैं। निंग रास्ते में जा रही होती है, बहुत सैड होकर। तभी डॉक्टर फैन उसके पास जाता है, बोलता है कि निंग तुम्हें क्या हुआ, तुम अकेले क्यों जा रही हो। तभी निंग बेहोश हो जाती है। तो
मिस्टर जी ने इसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो होश आती है, डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम क्या इसके बारे में मिस्टर जी को बताना चाहोगी? तो निंग बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। डॉक्टर फैन बोलता है कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। निंग बैठ के ये सोच रही थी कि वैसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मिस्टर जी को छोड़कर चले जाऊंगी, तो मुझे कोई भी नहीं बनता कि मैं इसके बारे में मिस्टर जी को पता। इसके बाद मिस्टर जी अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम हॉस्पिटल में क्या करी, तुम्हें कोई इंजरी है? तो छुपा लेती है प्रेगनेंसी रिपोर्ट। अब बोलती है कि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ, ये तुमसे कोई बिजनेस नहीं है मिस्टर, बोलकर चली जाती है। मिस्टर जी भी वाइफ करके जा रहे थे पीछे, तभी उसको रोकती है, बोलती है कि मुझे हाथ पे बहुत पेन हो रहा है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि जाओ डॉक्टर को दिखा लो। तो बोलते हैं कि तुम तो मेरे साथ कंपनी देने का प्रॉमिस किए थे ना मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम 3 साल की बच्ची नहीं हो तो तुम डर रही हो, बोलकर अपनी वाइफ के पीछे चला जाता है। फिर डॉक्टर फैन के पास जाता है मिस्टर जी और पूछता है कि मेरी वाइफ को क्या हुआ है। तो डॉक्टर फैन में सोचता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मिस्टर जी को नहीं बताइए, तो मुझे भी नहीं बताना चाहिए। तो बोलती है कि नहीं पता। तभी मिस्टर जी बोलता है कि तुम गुस्से में क्यों, अब मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ डॉक्टर फैन, वाइफ के विषय में इन्वॉल्व ना हो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर फैन बोलता है मेरे पास टाइम नहीं तुमसे आर्गुमेंट करने का। इसके बाद मिस्टर जी बाहर निकलते अपने असिस्टेंट चैन को कॉल करते, बोलते कि मेरी वाइफ को क्या हुआ तुम पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे दो। पास सुन लेती है और बोलती कि मुझे कुछ और भी करना होगा मिस्टर जी को अपने पास रखने के लिए, बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ निंग चली जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है ड्रिंक करने के लिए, तो बोलती मैं नहीं करूंगी। तो उसका बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि तुम ड्रिंक नहीं कर रही, तुम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। इसके बाद निंग अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि प्रेग्नेंट है, वैसे ही तुम गॉड मदर बनने वाली हो। इस बात पे वो लोग चीयर्स करते हैं, ड्रिंक करते हैं। बॉल ड्रिंक करती है, पानी पीती है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड ड्रिंक करती है, आता है उसको बताता है कि फ्रेंड की मैं प्यार करता। वो लोग एक दूसरे से ऑलरेडी प्यार करते थे, पर वो लोग एक दूसरे को प्रपोज करते। चैन निंग की फ्रेंड को प्रपोज करता है। फिर दूसरी तरफ मिस्टर जी भी बैठे थे, तभी बोलता है कि मिस्टर जी ओके। तभी निंग देखकर गुस्सा करते बोलते कि मेरे लिए बहुत बैड लक हो, बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर जी भी अपनी वाइफ के पीछे जाता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड को चैन समझाता है कि रहने दो, वो अपनी वाइफ के पीछे गया। तरफ मिस्टर जी बोलता है कि तुम मुझे क्यों रही हो, तुम्हें क्या हुआ है? तो बोलते कि मुझे टच मत करो, ये बोल के हमारी हीरोइन बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर जी जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ को क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है कि एक्चुअली तुम्हारी वाइफ ठीक होते ही रहते, और ही बोलने के लिए जाता है। तब वहाँ पे चली आती है ब्रदर सिस्टर तुम लोग डॉक्टर के पास आए हो। बोलती है कि वैसे तुम्हारा मुझे एक्टिंग देख के मुझे वोमिटिंग फील आ रहा है, वोमिटिंग करने लगती। तो मिस्टर जी काम डन कराता है। तो निंग बोलती है मिस्टर जी को के पीछे जाने के लिए बिकॉज वो गुस्से थी। तो मिस्टर जी बोलता है कि उसका जरूरत नहीं। तो मिस्टर जी का बातें सुनता है, कोई छत से जंप कर रहा है। तो जी को लगता है कि शायद सुमो जंप कर रही है, जल्दी सुमो के पास जाता है। तो सुमो बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं छत से जंप करूंगी मिस्टर जी, ऐसा बात। और सुमो बोलते है कि कोई और जंप करता है, मैं बस देखने के लिए आ गई, तुम टेंशन मत लो मिस्टर जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसके बाद मिस्टर जी चले जाते हैं अपनी वाइफ के पास डॉक्टर के चैम्बर में, पर उसकी वाइफ थी नहीं। तो डॉक्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई? तो उसका डॉक्टर बोलता है कि आपकी वाइफ कहाँ गई मुझे नहीं पता, वो जस्ट अभी गई है। मिस्टर जी डॉक्टर को बोलते हैं ओके। इसके तो घर जाता है, चारों तरफ देखता है तो उसकी वाइफ नहीं मिलता है। फिर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, बोलता है कि तुम कहाँ पे हो? तो उसकी वाइफ यानी नहीं बोलती मिस्टर जी से मैं अभी तुम्हारे घर पे नहीं रहूंगी बिकॉज मैं बिल्कुल भी मूड नहीं है, इसलिए तुम मुझे दोबारा खोजने की कोशिश मत करना। वो बोलकर फोन कट कर देती है। इसके बाद फिर से मिस्टर जी अपनी वाइफ को कॉल करता है तो उसकी वाइफ कॉल ही पिकअप नहीं करती है। नेक्स्ट डे मिस्टर जी जब हॉस्पिटल जाता है तभी बोलती है क्यों ब्रदर तुम्हारे सिस्टर के संग क्या लड़ाई हुई है? मिस्टर जी बोलता है कि हाँ अभी मेरे से मुझसे लड़ाई हुई, मैं उसको भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी बोलती है कि तुम बोलो तो सिस्टर को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि सुनो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा करा तुम्हारे सिस्टर की वजह से, इसलिए मैं प्राइवेट मैटर में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। तभी सुमो मन में सोचती है कि मिस्टर जी तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें स्नैच करके रहूंगी निंग से। मेरे को जहाँ तक याद है मेरी सिस्टर ने बोला था मैं वॉरेन बहुत पसंद है, मेरी सिस्टर ने उनकी वजह से अपने प्यार में था, मैं भी यही करूंगी। इसके बाद मिस्टर जी को सुमो बोलती है कि उसके लिए वॉरेन खरीदने के लिए। तो मिस्टर जी रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन भी स्टोर गई थी वॉरेन लेने के लिए, बाय करने के लिए। अपनी फ्रेंड को बोलती है चलो को वॉरेन का आवाज बहुत अच्छा होता है इसलिए मैंने लेने के लिए आया। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी वॉरेन में तो कंपटीशन जीत चुकी हो, पर मिस्टर जी के संग शादी किया तुमने वॉरेन को हाथ भी नहीं लगाया। तभी निंग बोलती है कि तुम सच बोल रही हो, जब से मैंने मिस्टर जी के संग शादी किया वॉरेन बिल्कुल पसंद नहीं था, इन्हें कभी टच नहीं किया, पर खैर अब छोड़ो मुझे बहुत पसंद। वॉरेन लेने के लिए जाती तो वहाँ का मैनेजर बोलता है कि ये वॉरेन ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है। तब वहाँ पे आती सुमन बोलती है कि मिस्टर जी ने मेरे लिए किया। बोलती है कि तुम्हारा मैट्रेस बहुत ही जैसा है, बेटर भी है। मिस्टर जी बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है तुमने तो कभी वॉरेन बजाया नहीं, इसको क्यों खरीद रही हो? बोलने लगती है ऐसे भी तुम्हें पता भी है कि वॉरेन कैसे बजाया जाता है। तभी हमारी वॉरेन बजा के सुना देती है जो बहुत ही अच्छी तरीके से बजाती है। निंग मैनेजर से बोलती है क्या मैं वॉरेन ले सकती हूँ? तो उसका मैनेजर बोलता है कि हाँ आप तो मास्टर, आप क्यों नहीं लेंगे, उसको दे देता है। वो गुस्सा करने लगती है सुमन की मुझे वॉरेन चाहिए। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें पियानो पसंद है, तुम्हें पियानो चाहिए ना, मैं तुम्हें पियानो दिलवा दूंगा। हमारी वॉरेन लेके जा रही होती है। मिस्टर जी उससे पूछता है कि तुम वॉरेन कब सीखी? हमारी बोलती है कि मैं जब 16 साल की थी
तब मैंने वॉलन को बहुत सारा कंपटीशन भी जीता था। और बोलती है कि अब तो तुम सेटिस्फाई हो मिस्टर जी, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता। तो मिस्टर जी को निंग बोलती है कि तुम्हें पता है नहीं पता तुम्हारा बिजनेस है। तभी निंग की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ के बारे में थोड़ा इतना भी नहीं पता, मैं तो कुछ सब भी नहीं बोल सकती मिस्टर जी तुम्हारे बारे में। इसके बाद निंग अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर मिस्टर जी मैंने बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। इतने सालों तक मैंने इग्नोर किया, इसलिए शायद मुझे पता नहीं चला कि तुम इतनी अच्छी वॉलन भी बजा सकती हो। सुमो जाती है मिस्टर जी के पास, बोलती है कि मेरी सिस्टर भी अच्छा वॉलन बजाती थी। बोलता है कि हाँ तुम्हारी सिस्टर वॉलन बहुत अच्छा बजाती थी, पर निंग का कोई कंपटीशन नहीं हो तो मास्टर है। मिस्टर जी बोलते है कि तुम क्या वॉलन नहीं लोगी। तो बोलती है कि वैसे निंग इतना अच्छा प्ले करती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके सामने टिक भी पाऊंगी। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम एकदम सही बोली, मैं असिस्टेंट को बोलकर तुम्हें गन सेंड करवा देता हूँ। वैसे भी मेरी वाइफ मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए तो मुझे अपनी वाइफ के पास भी जाना होगा मनाने के लिए, बोलकर चले जाता है। इसका जो वॉलन का मास्टर होता है आई मीन मैनेजर, वो बोलता है कि वैसे भी मिसेस जिंग तो प्रेग्नेंट है ना। ये बात सुनकर पैज होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर फैन से मिलने के लिए बोलती है कि मैं बेबी को बर्थ करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं इसके बारे में मिस्टर जी को बिल्कुल भी नहीं पता लगने दूंगी। डॉक्टर फैन बोलता है कि तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अब बाहर से उन लोग को बात सुमन सुन रही होती है, बोलती है कि निंग प्रेग्नेंट है, मैं बच्चों को बिल्कुल भी बर्थ नहीं करने दूंगी। निंग बाहर निकलती है, उसका पैर फिसलने लगता है तो मिस्टर जी उसको कैरी कर लेता है। मिस्टर जी बोलते हैं कुछ तो गड़बड़, नीचे से फ्लोर से घर पे लेता है। बोलते कि और यहाँ पे क्या कर। तभी टर्न होती है सुमो पर, सुमो छुप जाती है। तुमने क्या बोला। बोलती कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा सुमो है। फिर मिस्टर जी बोलता है क्लोज आकर। तो निंग बोलती है मिस्टर जी तुम प्लीज मेरे सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड ना करो। मिस्टर जी बोलता है कि मैंने तुम्हारी अभी जान बचाई, तुम ऐसा कैसे ट्रीट कर सकती हो। तभी उसके पास कॉल आता है, मॉम डैड वापस आते थे। जल्दी अपनी मॉम डैड के पास जाती है तो उसकी मॉम अपनी बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। निंग को वोमिटिंग आता है तो वॉशरूम जाती है वोमिटिंग करने के लिए। तभी उसकी मॉम को समझ में आ जाता है कोई प्रेग्नेंट, अपनी डैड को भी बताती है तो डैड बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आते, बोलते हैं कि मदर इन लॉ, मेरी वाइफ क्या बात कर रहा है। मदर इन लॉ कुछ बोलने के लिए जाती है। तभी निंग बोलती है कि मिस्टर जी ने मेरे साथ चीट किया, इसलिए मुझे उसके संग डिवोर्स चाहिए। बोलती है कि मिस्टर जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया था बिकॉज तुम बैड मूड में थी, पता है ना तुम लोग के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या। निंग बोलती है कि हाँ मैं मिस्टर जी से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको चीट नहीं किया। निंग बोलती है अगर मिस्टर जी तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं यहाँ से जाती। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि वैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मिलने के लिए आए, मैं ही जाता हूँ, बोल के चले जाता है। उसके बाद मिस्टर जी का असिस्टेंट मिस्टर जी को बोलता है कि एक्चुअली सर आपकी वाइफ बीमार नहीं है, वो शायद प्रेग्नेंट है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा तो जा रही ओनली गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में ही। इस बात पर मिस्टर जी स्माइल करने लगते, बोलते क्या मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, डैड बनने जा रहा रहता है। फिर बोलता है अभी नहीं जा सकते, वैसे ही मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो हो सकता है उसका मूड स्विंग हो जाए और मेरे को डिवोर्स देने के लिए फिर से दिमाग खराब करने लगे, इसलिए पहले मुझे ना होगा, मैं डैड बनने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे चले जाता है मिस्टर जी हॉस्पिटल। वो जाकर सुमो को बोलता है कि मैं बार बार हॉस्पिटल नहीं आऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए एक नया नर्स को हायर किया तुम्हें टेक केयर करने के लिए, इससे भी बार बार मिलने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तुम्हारा सर्जरी का बिल उल मैं सब कुछ पे करने के लिए रेडी हूँ। सुमो बोलती है कोई बात नहीं। तो मिस्टर जी बोलते है कि तुम क्राई नहीं की। सुमो बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर जी तुम निंग से प्यार करते हो, मैं विश करती हूँ कि तुम दोनों बहुत अच्छी तरीके से रहो। चले जाता है। इसके बाद निंग किसी को कॉल करती है, वो एक्चुअली मैनेजर जो रहता है उससे मिलने के लिए जाती है कैफे में और बोलती है कि मैनेजर जो, मुझे पता है तुम्हें फायर कर दिया गया था क्योंकि तुमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ी की थी। मैनेजर जो बोलता है कि तुम कौन हो। सुमो बोलती है कि मैं एक्चुअली मिस्टर जी की फेवरेट पर्सन हूँ, जो मुझे मिस्टर जी बहुत लाइक करता है, वो अपने आप कॉल भी की थी बिकॉज झूठ बोल रही थी। तो मैनेजर पता है कि क्या करना है। तभी सुमो बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि मिस्टर जो और निंग डिवोर्स ले रहे हैं और वैसे भी निंग के डैड तो बहुत हाई ऑफिसर, चाहती हूँ कि तुम उनको अच्छा खासा फेम करो। तो बोलते है ओके। तब हमारी रन बुक रीड करी थी बच्चे वाला, तभी वहाँ पर मिस्टर जी चले जाते हैं तो फटाफट छुपा देती है। इसके बाद मिस्टर जी उसके लिए जो पोरस लाए थे उसको देख के वोमिटिंग आता है तो मिस्टर जी उसका पीठ थपथपाता है। तब वो प्रेगनेंसी वाला बुक देख लेता है, बोलता है कि सचमुच तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब मैं डैड बनने जा रहा हूँ, कि स्पॉयल्स को दूर रखो, मैं नहीं खाना चाहती हूँ। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को बोलो तुम जो खाओगी मैं तुम्हारे लेकर आऊंगा। बोलती है कि मिस्टर जी तुम मुझे डिवोर्स कब दोगे। तभी मिस्टर जी बोलता है कि तुम हमेशा डिवोर्स के बारे में क्यों मेंशन करती हो। मिस्टर जी बोलता है कि तुम मुझे बताओ क्या रीजन है, हम लोग साथ में मिलकर कर देंगे। तभी निंग मन में बोलती है कि मिस्टर जी तुम जैसे प्रीवियस लाइफ में थे अभी भी तुम सेम हो। निंग बोलती है मुझे ऐसा लगता है मिस्टर जी तुम डटी हो, इसलिए मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तभी मिस्टर जी के पास कॉल आता है तो वो बोलता है कि मुझे कॉल पिकअप करना है। फिर साइड में जाके बात करता है। असिस्टेंट बोलता है कि सर एक्चुअली फादर इन लॉ पे एक पर्सन मुझे लगता है कि उसको हार्म करना चाहता है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम उसको अच्छी तरीके से ध्यान दो। ये वाली न्यूज हमारी हीरोइन को ही मिलता है। उसके डैड बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे स्टॉकिंग कर रहा है।
तभी अपने डैड को निंग बोलती है कि डैड अपना ध्यान रखिएगा। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ। तो ऊपर जाने लगती है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? तो निंग बोलती है मैं सोने जा रही हूँ। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सो। तो निंग बोलती है बिल्कुल नहीं। इसके निंग चली जाती है डॉक्टर फैन से मिलने के लिए। वो बोलती है कि एक्चुअली मैं कुछ दिन से मेरे डैड को एक पर्सन स्टॉकिंग कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे डैड को हार्म करना चाहता है। ये बात निंग और डॉक्टर मिलकर एक प्लान करते हैं। डॉक्टर फैन निंग के डैड से मिलने के लिए जाता है, उसको कुछ पैसा देता है। मैनेजर फैन उन लोग का फोटो क्लिक कर लेता है बिकॉज उसको डैड को तो फेम करना था। निंग के डैड बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे जानबूझकर टारगेट में ले रहा है। तभी डॉक्टर फैन बोलता है कि अंकल मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ बोलकर चले जाता है। जैसे ही डॉक्टर फैन अब निंग के साथ जाता है, मैनेजर जैंग वहाँ से जा रहा होता है, तभी कार के पास चली आती है निंग। मैनेजर जैंग बोलता है कि तुमने कार के सामने क्यों आई? डॉक्टर फैन बोलता है कि मैनेजर जो तुम हो। मैनेजर जो बोलता है कि वैसे तुम मिस्टर जी के साथ डिवोर्स लेने वाली, फिर भी तुम इस मैटर में क्यों इन्वॉल्व हो रही हो? तभी निंग बोलती है कि तुम मेरे डैड को जानबूझ के टारगेट कर रहे हो, मेरे डैड का सीक्रेटली फिल्म बना रहे हो, तुम डैड को फ्रेम करना चाहते हो। ऑफ कोर्स ये सब करने के लिए मुझे मिस्टर जी ने बोला था, वो बोला था कि एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, फिर तुम्हारे डैड जाने वाले हैं। निंग बोलती है कि सब मिस्टर जी ने बना दो। बोलते हैं हाँ, क्योंकि वो मिस्टर जी डिवोर्स लेकर सुमन के संग शादी करेगा। तब वहाँ पर मिस्टर जी आता है, बोलता है कि मैंने ये सब बोला था। मैनेजर जो बोलता है कि ऑफ कोर्स आपने ही तो बोला था क्योंकि आप सुमन के संग शादी करने वाले हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि जो पर्सन मेरे फादर इन लॉ को हार्म करेगा मैं उसके संग करूंगा। मैनेजर जो अपने आप को मारता बोलता है कि मतलब सुमो उगल मुझसे झूठ बोली। मिस्टर जी पुलिस को बोलकर उसको पुलिस के हवाले कर देता है। रोज आता है तो सुमो पीछे टर्न हो जाती है। मिस्टर जी बोलता है कि तुम मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो पर तुम मुझे हक नहीं दोगी। निंग बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर जी? तो मिस्टर जी बोलता है कि एक्चुअली मैं सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, कोई मेरे फादर इन लॉ को हार्म करना चाहता है, मुझे पता है ये सब कौन किया, ये सब सुमो किया, मैं उसको छोड़ने वाला हूँ नहीं। फिर मिस्टर जी कॉल करता है सुमो को ढूंढने के लिए बिकॉज सुमो वहाँ से भाग चुकी थी। इसके बाद मिस्टर जी निंग के पास जाता है, उसको बैक हक करता है, उसको किस करता है। तो निंग बोलती है तुम ये क्या करो? तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, मैं क्या किस भी ना करूँ? बहुत से टॉयल आया था, दिखाने लगता है बेबी इससे खेलेगा। तभी निंग बोलती है कि एक्चुअली मिस्टर जी बेबी बहुत छोटा है, मैं बेली में वो कैसे खेलेगा? मिस्टर जी अपनी बेबी के पाली के पास आता है और बोलता है कि बेबी टेंशन मत हो, जब तुम जन्म ले लोगे तो हम लोग बहुत अच्छे हैप्पी फैमिली रहेंगे। मैंने तुम्हारी मॉम के साथ बहुत बुरा किया पर फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस्टर जी अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि एज अ हस्बैंड का ड्यूटी मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ। अपनी वाइफ बच्चे को अच्छे से करा रहा होता है। इसके बाद मिस्टर जी निंग को बाहर लेके जाता है, बोलता है कि अब से हमेशा हम लोग साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं हो। निंग बोलती है मुझे आइसक्रीम खाना है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम रुको मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। तभी वहाँ पे आती है सुमो और निंग को किडनैप कर लेती है। बोलती कि मैं तुम्हें कांग्रेस बोला ही नहीं, निंग वैसे भी तुम प्रेग्नेंट होना, टेंशन मतलब मैं तुम्हारा बेबी को मैं हार्म नहीं करने वाली। तो उसको धक्का देने के लिए जाती है। तभी मिस्टर जी आता है, अपनी वाइफ को बचा लेता है। मिस्टर जी बोलता है अपनी वाइफ से तुम ठीक तो हो ना? वो बोलती है मिस्टर जी तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। तो वो बोलती है कि मेरी वाइफ ने सही बोला और मैं अपनी वाइफ से अपने बच्चे से प्यार करता हूँ। तभी सुमो बोलती है कि तुम भूल चुकी हो, तुम एक मिस्ट्रेस हो। तभी निंग बोलती है कि तुम्हें बोले क्या मतलब है? तो वो बोलती है कि तुम्हें तो सच्चाई पता ही नहीं है। निंग वो बोलती है कि एक्चुअली मेरे सिस्टर का नाम सू था, मिस्टर जी की फर्स्ट लव थी, वेडिंग के दिन ही मेरी सिस्टर मर चुकी है, तुमने मेरी सिस्टर को मारा है। तभी हमारी इवेंट के सर पेन होने लगा। इस बात में याद करता है कि मिस्टर जी ने उसको कितना बुली किया करता था, यहाँ तक उसको ब्लेम करता कि फर्स्ट लवर को के लिए भी निंग को। यहाँ पे हमको निंग का बिल्कुल भी गलती नहीं लगता, इसमें तो मिस्टर जी का ही गलती था। उसकी फर्स्ट लव सुसाइड की, तो इसमें निंग क्या गलती? हमारी गलती शायद मिस्टर जी की भी था। किसका गलती था आप लोग कमेंट बॉक्स से प्लीज बताइएगा, मुझे तो समझ में नहीं आया किसका गलती था। निंग का सर दर्द होने लगता है, बोलता है कि ये सच नहीं हो सकता। तभी सुबह बोलती है कि तुम जिस पेन से गुजर रही हो उस पेन में मैं भी हूँ। तो बोलती है कि तुम अच्छा अगर मर जाओगी। तो तभी मिस्टर जी आता अपनी वाइफ को बचाता है, को बेहोश कर देता है। निंग बोलती है कि मुझे अब समझ में आया। मिस्टर जी अपनी वाइफ को बचा लेता है तो हमारी मिस्टर जी से दूर हो जाता है। बोलता है कि मुझे अब समझ में आया कि शादी का 5 साल बाद तुम इतना चेंज कैसे हो गया। मैं हमेशा प्लीज करती थी पर तुम मुझे कभी भी टर्न होकर देखते भी नहीं थे, तुम मेरे को जोक बना दिया। मिस्टर जी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किए? तो सुबह बोलते है कि मिस्टर जी तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया बिकॉज तुमसे बहुत नफरत करता, तुम किसी अनदर मैन को चोरी की थी इसीलिए। सुबह बोलती है कि तुम मरना डिजर्व करते हो। तभी मिस्टर बोलता है कि हाँ तुम सही बोले, तुम मुझे नाइफ दो। इसकी वजह सुबह मिस्टर जी को नाइफ दे देता है। फिर मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम गलत, तुम मारने के लिए जाती है निंग को, उसको मार के हमें बेहोश कर देता है। मिस्टर जी निंग से पूछता है तुम ठीक तो? तो निंग बोलती है मिस्टर जी से कि तुम मुझे पहले एक्सप्लेन करो के साथ क्या हुआ था। इसका मिस्टर जी बोलता है एक्चुअली मैंने सो के साथ से मिला था, हम लोग एक दूसरे से प्यार किए पर कुछ रीजन की वजह से हम लोग का ब्रेकअप हो चुका था, पर मिलने से पहले तुम्हें। निंग
बोलती है कि मिस्टर जी तब तो मुझे प्रपोज किया तो हम लोग बहुत खुश थे, तुमने मेरी शादी किया तब भी खुश थे, पर शादी के बाद तुम इमीडिएटली चेंज क्यों हो गए मिस्टर जी? इसके मिस्टर जी बोलते हैं कि एक्चुअली हम लोग का शादी का रात सू ने ऊपर से खुद को सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, बहुत ही ज्यादा मेरे को मेंटली हर्ट कर दिया था। तुम्हारी गलती नहीं मेरी गलती, इतने साल हो गए थे मैं तुम्हें इस बारे में बताना नहीं चाहता था। नहीं बोलती है सुमो, तो मिस्टर जी बोलते हैं एक्चुअली सुमो को मैं इसलिए टेक केयर करता था क्योंकि सुम मरते मरते मुझसे प्रॉमिस ली थी कि मैं उसकी सिस्टर को अच्छे से ध्यान रखूंगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सुमो इतनी बुरी गर्ल है। तो मिस्टर जी को नहीं बोलती कि तुम्हें नहीं पता था कि सुमो इस टाइप की गर्ल, इसलिए तुमने मुझे फोर्स किया था, गर्ल के लिए मुझसे तुमने डिवोर्स लिया था। मिस्टर सुमो का हाथ पकड़ते बोलते कि मैं तुमसे कभी भी डिवोर्स लेना नहीं चाहता था। तो नहीं बोलती कि तुम लिए थे मुझसे, तुमने मेरे साथ बहुत क्रूअल थिंग किए थे, तुमने डिवोर्स के लिए फोर्स भी किया था, बस इस गर्ल के लिए तुमने मुझे मार भी डाला था। मिस्टर जी बोलता है कि मेरी गलती थी, मैं इस इंसिडेंट के बाद मेंटली हर्ट हुआ था, पर मैंने कभी भी सुमो के लिए तुम्हें डिवोर्स करने के लिए नहीं बोला। एक मिनट मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? नहीं बोलती है कि तुमने किया था मिस्टर जी। मिस्टर जी बोलता है मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स करना नहीं चाहता, वैसे भी सुमो ने बोला था कि जब उसका हार्ट बैलेंस हो जाएगा तो हमेशा के लिए हम दोनों को से चली जाएगी, हम लोग को बॉदर नहीं करेगी। वैसे भी स्टार्टिंग से अंत तक मैं बस तुम्हें ही लाइक करता था, हम लोग के सामने नहीं आएगी। तभी मैं उठती बोलती कि मैंने झूठ बोला था, मैं सर्जरी के बहाने से मैं निंग से तुम्हें स्नैच करना चाह रही थी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कंपनी दोगे। बोल के वो लोग कोच आते हैं, ये देखने लगती, तभी डॉक्टर फैन आते हैं, निंग को संभालते। फिर हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंग कॉन्शियस होती है, पूछती है कि मिस्टर जी कहाँ पे? तो मिस्टर जी व्हील चेयर पे आते हैं, तो वो अपनी वाइफ के पास जाता है। मिस्टर जी अपनी वाइफ को हक करता है, उसकी और इसको माफ कर दी थी। फिर हम लोग को वेडिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जी निंग के संग शादी करता है दोबारा, और प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपको हर्ट नहीं करेगा, उसको हमेशा खुश रखेगा। फिर ये कहानी ये खत्म हो जाती है। आप लोग को ड्रामा कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।